हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास आपकी होने वाली है। ये शेक्सपियर के प्लेस के ऑल कैरेक्टर्स, जितनी भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि कैरेक्टर से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा कैरेक्टर किस प्लेस से है, इस टाइप के क्वेश्चन देखे गए हैं और आते भी हैं। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो में, आज वही कवर करने वाले हैं सारे कैरेक्टर को, जितने भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं उनके ऑल प्लेस के जितने भी इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं वो आज इस एक वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। पहले हम इसको कैरेक्टर वाइज कवर करेंगे, थ्योरी टाइप का, देन इसके बाद इसका क्वेश्चन करेंगे, मतलब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट टाइम जो चैनल पर वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। और ये शेक्सपियर के सारे प्लेस के कैरेक्टर हैं, तो आपके टीजीटी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, आपके पीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, आपके एलटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एलटी भी है ना। जैसे कि एलटी का एज यू लाइक इट है, सॉरी मर्चेंट ऑफ वेनिस है, 12th नाइट है, मैकबेथ है, और आपके सोनेट 29 वो तो छोड़ ही देंगे, हम यहाँ ड्रामा की बात करेंगे। तो एलटी में 3-4 प्ले है ही हैं, तो एलटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आपके जीआईसी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, DSSB के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी के लिए ये वीडियो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को, सारे कैरेक्टर को कवर करते हैं इस एक वीडियो में, ओके, ठीक है। फिर सो स्टार्ट करते हैं सेशन को, इसमें हम ऑल पूरे मतलब सारे कैरेक्टर को आज इस एक वीडियो में हम कवर कर देंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कैरेक्टर का एरन। एरन नाम का एक कैरेक्टर है, ये आपको कहाँ पे मिलेगा? टाइटस एंड्रोनिकस में मिलता है एरन नाम का। ये होता कौन है? ये एक एविल कैरेक्टर है, ठीक है, हु इंस्टिगेट मोस्ट ऑफ द अदर वाइल्ड कैरेक्टर्स टू डू वायलेंस अगेंस्ट द हाउस ऑफ एंड्रोनिकस। तो ये ध्यान रखना है, ये जो एरन नाम का कैरेक्टर है ये टाइटस एंड्रोनिकस में है, ठीक है। और ये बहुत ही दुष्ट कैरेक्टर है, और ये दूसरे बुरे कैरेक्टर को एंड्रोनिकस के परिवार के खिलाफ हिंसा करने के लिए उकसाता है, इंस्टिगेट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला कैरेक्टर एरन है, ये टाइटस एंड्रोनिकस में आता है एरन नाम का कैरेक्टर। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है अब्राहम सिलेंडर। अब्राहम सिलेंडर जो कैरेक्टर है ये मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में है। ये एक शूटर है टू एन, यानी कि ये एन से शादी करने के लिए बहुत इच्छुक उम्मीदवार है, शूटर है। और किससे शादी करने के लिए आता है? एन से आता है, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब्राहम सिलेंडर कहाँ पे मिलता है? या ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कैरेक्टर कहाँ पे है, तो मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, अगला जो कैरेक्टर है एक्लीज। ये जो कैरेक्टर है ना, ये ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा में हमें मिलता है, एक्लीज नाम का कैरेक्टर। और ये कैरेक्टर ना ट्रोजन जब वॉर हुआ था, ट्रोजन वॉर का एक फॉर्मर हीरो है, जिसे अब प्ले में एक आलसी व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि फॉर्मर हीरो ऑफ ट्रोजन वार में जो हीरो का काम कर रहा था वो एक्लीज था, लेकिन इस प्ले में दिखाया गया है ये एक लेज़ी के रूप में काम कर रहा है ना, एक लेज़ी पर्सन के रूप में दिखाया गया है एक्लीज को। और एक्लीज ये ट्रोजन वार का हीरो भी था। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। एक्लीज कहाँ पे है? ट्रॉलिस एंड क्रेसिडा में है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है एडम, जिसका शेक्सपियर ने रोल किया था। एडम का रोल किसने किया था? शेक्सपियर ने खुद किया था एडम का रोल, ठीक है। ये कहाँ पे मिलते हैं एडम? ये एज यू लाइक इट में है। ये एक ओल्ड सर्वेंट है। हिज रोल सपोज टू हैव बीन प्लेड बाय शेक्सपियर हिमसेल्फ, जैसा कि मैंने अभी बताया। तो ये एक सर्वेंट है और ऐसा माना जाता है कि ये जो रोल है खुद शेक्सपियर ने निभाया था। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है एमिलिया। एमिलिया जो प्ले, ये जो मतलब कैरेक्टर है ये आपको कहाँ मिलेगी? कॉमेडी ऑफ एरर्स में मिलेगी। ये है क्या? एन अबिस, द हेड ऑफ द एबे ऑफ नन्स, प्रूव्स टू बी द लॉस्ट वाइफ ऑफ इजियान, द मदर ऑफ एंटीफोलस ट्विंस। तो ये जो एमिलिया है ना, ये कॉमेडी ऑफ एरर्स में है और एक मठ की प्रमुख है। और किसकी प्रमुख है? नन, ठीक है। एक मठ की ये प्रमुख है जो बाद में इजियोन की खोई हुई यानी कि लॉस्ट वाइफ और एंटीफोलस के जुड़वा बच्चों की माँ साबित होती है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे कि कॉमेडी ऑफ एरर्स में दो जुड़वा बच्चों, मतलब दो जुड़वा भाइयों, दो जुड़वा नौकर की कहानी है ना, तो इनकी माँ है ये एमिलिया। और किसकी पत्नी है? इजियोन की पत्नी है। लास्ट में हमें ये देखने को मिलता है कि इजियोन की पत्नी है। फिर नेक्स्ट पे आएंगे मार्कस। अगला जो कैरेक्टर है, नेक्स्ट कैरेक्टर है मार्कस एमिलियस लैपिडस। ये जो आता है ना, ये आपके जूलियस सीजर में आता है, वन ऑफ द ट्राइमवर्स आफ्टर सीजर डेथ, यानी कि सीजर के डेथ के बाद जो ट्राइमवर्स बनते हैं, सीजर के डेथ के बाद 3 शासक बनते हैं, उनमें से एक है
एक आपका लेपिडस है जिसका पूरा नाम है मार्कस एमिलियस लेपिडस, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, लेपिडस का पूरा नाम है, ये आपके जूलियस सीजर में मिलता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है द ड्यूक ऑफ एल्बनी, द ड्यूक ऑफ एल्बानी जो है ना ये किंग लियर में आता है और ये रहता कौन है, ये गॉन्ड्रिल का हस्बैंड है। ड्यूक ऑफ एल्बानी ये गॉन्ड्रिल का हस्बैंड है। ड्यूक ऑफ क्रॉमवेल वो कौन रहता है, ड्यूक ऑफ क्रॉमवेल वो रीगन का हस्बैंड रहता है। और ड्यूक ऑफ फ्रांस वो किसका हस्बैंड रहता है, कॉर्डिलिया का हस्बैंड रहता है। तो इस तरह याद रख सकते हो। ड्यूक ऑफ एल्बानी ये किंग लियर में है, गॉन्ड्रिल का हस्बैंड है। गॉन्ड्रिल किंग लियर की पहली डॉटर रहती है, एल्डर डॉटर। नेक्स्ट पे आएंगे अलोंसो। अलोंसो नाम का कैरेक्टर आपको कहाँ पे मिलेगा, तो अलोंसो नाम का कैरेक्टर ये आपको टेम्पेस्ट में मिलेगा। द किंग ऑफ नेपल्स एंड एन एनिमी टू प्रॉस्पेरो। तो ये जो अलोंसो नाम का कैरेक्टर है ये टेम्पेस्ट में है और ये नेपल्स का राजा है और प्रॉस्पेरो का ये दुश्मन है। तो ये आप पूछ लेगा कि अलोंसो या किंग ऑफ नेपल्स कौन है, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो वो अलोंसो है, ये टेम्पेस्ट में है और प्रॉस्पेरो का दुश्मन है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है टाइटल कैरेक्टर है टाइटस एंडोनिकस। प्ले का नाम भी है टाइटस एंडोनिकस और ये टाइटल कैरेक्टर है टाइटस एंडोनिकस। ये कहाँ पे है, टाइटस एंडोनिकस में है। ये इस प्ले का प्रोटैगनिस्ट है, हीरो है। कौन, टाइटस एंडोनिकस, ठीक है। फ्रस्ट्रेटेड एंड मैडन्ड बाय टमोरा एंड हर फॉलोअर्स ही टेक्स रिवेंज बाय किलिंग हर सन्स एंड कुकिंग देम फॉर हर टू ईट। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। टाइटस एंडोनिकस में जो मेन कैरेक्टर है, मेन प्रोटैगनिस्ट है वो टाइटस ही है और वह परेशान है टमोरा और उसके फॉलोअर्स से, बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा निराश है और वो बदला लेने के लिए उनके बेटों को मार डालता है और उन्हें पकाकर टमोरा को खाने के लिए सर्व करता है। खैर आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है एंजिलो। एंजिलो नाम का जो कैरेक्टर है ना ये मेजर फॉर मेजर में आता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, मेजर फॉर मेजर जो दुष्ट एंजिलो होता है, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखनी है। हम देखेंगे एंजिलो, ये जो एंजिलो नाम का कैरेक्टर है ये मेजर फॉर मेजर में है। ही डिपटीज for the duke during his absence from Vienna. However, he proves corrupt and seeks sexual favors of Isabella. तो ये ध्यान रखना है कि ये जो एंजिलो है ना ये इसमें आता है मेजर फॉर मेजर में और ये ड्यूक के एब्सेंस में वियना में उसकी जगह का काम करता है, मतलब उसकी जगह काम करता है। जब ड्यूक चला जाता है ना तो उसके एब्सेंस में इसको रख के जाता है कि तुम तब तक शासन संभालो, ठीक है। ऑल्दो क्या होता है ये बहुत ही करप्ट साबित होता है एंजिलो जो होता है, क्योंकि ये इसाबेला के साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने की मांग करता है क्योंकि इसके भाई को बचाने के लिए, क्लॉडियो को। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अच्छा, एक एंजिलो मेजर फॉर मेजर में है तो एक एंजिलो कहाँ पे है, ये कॉमेडी ऑफ एरर्स में है। दोनों सेम नेम के हैं तो ये चीज़ें दोनों ध्यान रखनी है, ठीक है। एक एंजिलो मेजर फॉर मेजर में है, एक एंजिलो कॉमेडी ऑफ एरर्स में है। ये जो कॉमेडी ऑफ एरर्स में है इसका रोल क्या है, ये एक गोल्ड स्मिथ है हु इज सेंट टू मेक अ चेन बाय एंटीफुलस ऑफ यूफिसिस। ही डिलीवर्स टू एंटीफुलस ऑफ साइराक्यूज इन कंफ्यूजन। लेटर एंटीफुलस ऑफ यूफिसिस रिफ्यूजेस टू पे फॉर इट कॉजिंग मच कंस्टर्नेशन। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये जो एंजिलो है ये कॉमेडी ऑफ एरर्स में है। एक एंजिलो तो समझ में आए वो ड्यूपिटी रहता है, ठीक है, और एक एंजिलो कौन रहता है, गोल्ड स्मिथ रहता है कॉमेडी ऑफ एरर्स में, ठीक है, जिसे यूफिसिस ने एंटीफुलस द्वारा एक चैन बनाने के लिए भेजा जाता है और वो गलती से वो क्या करता है उसी चैन को सिराक्यूज के एंटीफुलस को दे देता है। अब दोनों जुड़वा भाई हैं तो कन्फ्यूज़न हो गया, इसको नहीं पता कि मैं किससे लिया था, इसको लगा मैं उसी से लिया हूँ, चैन यही मुझे दिया था बनाने के लिए। तो जो चैन बनाने के लिए दिया रहता है यानी कि एंटीफुलस ऑफ यूफिसिस दिया रहता है, लेकिन ये जब चैन बना देता है तो ये किसे दे देता है, एंटीफुलस ऑफ साइराक्यूज को दे देता है। तो जब चैन इसको दिया जाता है ना तो ये ना पैसा देने के लिए मना करता है क्योंकि भाई ये तो दिया ही नहीं है, इसकी भी गलती नहीं और इसकी भी गलती नहीं है, तो ये पैसा देने के लिए इनकार कर देता है, जिससे बहुत सारे कन्फ्यूज़न पैदा होते हैं। खैर आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है एन बुलेन, ये जो है ना ये हेनरी 8 में आती है। अ मेड ऑफ ऑनर टू कैथरीन हु लेटर बिकम्स किंग हेनरी सेकेंड वाइफ हेनरी इन हेनरी 8। तो ये जो एन बुलेन है ना ये कैथरीन की एक सम्मानित सेविका रहती है, ठीक है, जो बाद में राजा हेनरी की दूसरी पत्नी भी यही बन जाती है। पहले राजा हेनरी की ये फर्स्ट पत्नी ये रहती है कैथरीन, और ये कैथरीन की कौन रहती है, लेडी अटेंडेंट रहती है यानी कि मेड रहती है। बाद में एन बुलेन हेनरी 8 जो है ना एन बुलेन से भी शादी कर लेता है तो ये सेकंड वाइफ भी बन जाती है। तो ये ध्यान रखना है, ये कहाँ पे आती है, हेनरी 8 में। एन पेज नेक्स्ट जो कैरेक्टर है एन बुलेन और एन पेज याद रखना है, बुलेन और पेज से याद रखना है। एन पेज जो आती है ये मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में आती है। ये कौन रहती है, द डॉटर ऑफ मास्टर एंड मिस्ट्रेस पेज। ये मास्टर और मिस्ट्रेस पेज की बेटी रहती है एन पेज, ठीक है। और सी लव्स फेंटन, ये फेंटन से प्यार करते, तो फेंटन नाम का कैरेक्टर भी इसी में आता है, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में।
पूछा जाएगा फेंटन नाम का कैरेक्टर कहाँ पे आता है, तो मैरी वाइफ्स ऑफ विंटर में। कौन प्यार करता है? एन पेज करती है। एन पेज कौन है? ये मास्टर और मिस्ट्रेस पेज की बेटी है, ठीक है। और लेकिन इसके पिता चाहते हैं, ये प्यार तो करती है फेंटन से, बट इसके पिता जो है ना वो चाहते हैं कि ये सिलेंडर से शादी कर ले, ठीक है। सिलेंडर जो ऊपर हमने पढ़ा था, जो सबसे पहला कैरेक्टर पढ़ा था, सिलेंडर से शादी कर ले, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और इसकी माँ चाहती है कि ये कैस से शादी कर ले, काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न है। बाप मतलब फादर चाहते हैं कि ये सिलेंडर से शादी कर ले, माँ चाहती है ये केएस से शादी कर ले, बट ये प्यार किससे करती है? फेंटन से करती है, एन पेज। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पे आएंगे लेडी एन। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है लेडी एन, ये कहाँ पे मिलेगी आपको? ये रिचर्ड थर्ड में मिलती है, रिचर्ड थर्ड में, ठीक है। द विडो ऑफ प्रिंस एडवर्ड, सी इज वूव्ड बाय रिचर्ड ओवर द डेड बॉडी ऑफ हर लेट फादर इन लॉ हेनरी सिक्स। तो ये ध्यान रखना है, ये जो लेडी एन है ना, ये रिचर्ड थर्ड में है और ये प्रिंस एडवर्ड की विधवा है, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैंने पढ़ाया है अभी मैंने हम कौन सा पढ़े हैं? हेनरी सिक्स का पार्ट 1 भी पढ़ लिया है, हेनरी सिक्स का पार्ट 2 पढ़ा है, हेनरी 6 का पार्ट 3 पढ़ लिया है, और उसमें उसके बाद फिर हम पढ़ेंगे रिचर्ड थर्ड को ही कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये जो लेडी एन है ये रिचर्ड थर्ड में आती है, ये प्रिंस एडवर्ड की विधवा है, ठीक है। और रिचर्ड जो है ना इसको पटाने की कोशिश करता है, ये ध्यान रखना है। रिचर्ड जो है रिचर्ड इसके ओवर द डेड बॉडी ऑफ हर फादर इन लॉ, रिचर्ड क्या करता है? इसके फादर इन लॉ को भी मार देता है, हेनरी 6 को, और इसको पटाने की कोशिश करता है, मतलब अपने प्रेम में फंसा लेता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, अगला जो कैरेक्टर है एंटीओकस, ठीक है। एंटीओकस, ये एंटीओकस जो कैरेक्टर है ये पेरिकल्स में आता है। ये एंटीओक का राजा, और वह अपनी ही बेटी के साथ इसका ना एक सेक्सुअल रिलेशन होता है। एंटीओकस, अगर आपने पेरिकल्स पढ़ा होगा, ठीक है, इंसेस्चुअस रिलेशनशिप होता है अपनी ही डॉटर के साथ, ठीक है। ही ऑर्डर्ड द डेथ ऑफ पेरिकल्स बिकॉज द लेटर डिस्कवर्ड हिज सीक्रेट। तो ये क्या करता है? वो पेरिकल्स को मारने का आदेश देता है क्योंकि पेरिकल्स ने उसका रहस्य जान लिया था। तो ये ध्यान रखना है। एंटीओकस कहाँ पे मिलता है? पेरिकल्स में, और ये एंटीओक का राजा रहता है और इसका कुछ रिलेशनशिप होता है अपनी ही बेटी के साथ। यही रहता है, यही पेरिकल्स को मारने की आदेश भी देता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है एंटोनियो नाम का कैरेक्टर काफ़ी फेमस है क्योंकि एंटोनियो में कई प्ले में है, 4-5 प्ले में है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। एंटोनियो नाम का जो कैरेक्टर है ना, ये आपको सबसे पहला जो एंटोनियो है ये आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस में आएगा, जिसकी वजह से कहानी स्टार्ट होती है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, है ना। तो क्या होता है? द टाइटल कैरेक्टर है, द टाइटल कैरेक्टर शाइलोक क्लेम्स पाउंड ऑफ हिज फ्लैश। तो ये ध्यान रखना, मर्चेंट ऑफ वेनिस में एंटोनियो है। तो ये जो एंटोनियो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये प्ले का मेन कैरेक्टर है एंटोनियो, जिसके शरीर से शाइलोक क्या करता है? 1 पाउंड मांस का दावा करता है, ठीक है। सेकेंड जो एंटोनियो है ये मच अडू अबाउट नथिंग में आता है। सेकेंड एंटोनियो ये ब्रदर ऑफ लियोनार्डो का भाई होता है, ठीक है। थर्ड जो एंटोनियो है ये 12th नाइट में आता है। एंटोनियो ये वो सी कैप्टन रहता है जो सेबेस्टियन को बचाता है, यानी कि वियोला के भाई को बचाता है, वो एंटोनियो है। फोर्थ जो एंटोनियो है ये टेम्पेस्ट में आता है। ये कौन रहता है? दी ब्रदर ऑफ प्रॉस्पेरो, ठीक है। ये प्रॉस्पेरो का भाई रहता है जो सेबेस्टियन टू मर्डर अलांजो एंड गुंजेलो। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। प्रॉस्पेरो का भाई रहता है, ये सेबेस्टियन के साथ मिलकर अलोंजो और गुंजेलो की हत्या की साजिश रचता है, ये वाला, यानी कि ये प्रॉस्पेरो का भाई रहता है, वो एंटोनियो। फिफ्थ जो एंटोनियो है ये 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना में आता है। ही इज़ प्रोटियस फादर, ये प्रोटियस का पिता रहता है। तो इतने सारे एंटोनियो को आपने नाम याद रखना है। एक एंटोनियो मर्चेंट ऑफ वेनिस में जो टाइटल कैरेक्टर जिससे पूरी कहानी स्टार्ट होती है वो मेन कैरेक्टर है। एक एंटोनियो मच अडू अबाउट नथिंग में आता है, लियोनार्डो का भाई रहता है। एक एंटोनियो 12th नाइट में आता है, सी कैप्टन रहता है जो वियोला के भाई को बचाता है। एक एंटोनियो जो प्रॉस्पेरो का भाई रहता है, टेम्पेस्ट में आता है। एक एंटोनियो 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना में आता है, ये प्रोटियस का फादर होता है। तो 5-6 एंटोनियो है, ये चीज़ें याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, अगला जो कैरेक्टर है अर्साइट एंड पैलामोन। अर्साइट एंड पैलामोन ये दोनों जो कैरेक्टर हैं ये आपके द 2 नोबल किंग्स मैन में आते हैं, और ये दोनों ही प्ले के मेन कैरेक्टर हैं जिनकी दोस्ती तब भी बनी रहती है जब ये इमिलिया के प्यार के लिए एक जानलेवा लड़ाई लड़ते हैं, ठीक है। इसमें इमिलिया नाम की लड़की है और ये दोनों एक दूसरे से इसी से प्यार करते हैं, लेकिन इनके बीच अर्साइट या पैलामोन के बीच में काफ़ी दोस्ती होती है। ये इस प्ले के मेन कैरेक्टर हैं। तो 2 नोबल किंग्स मैन में ये दोनों आते हैं।
नेक्स्ट जो कैरेक्टर है एरियल, एरियल नाम का कैरेक्टर आपको कहाँ पे मिलेगा, टेम्पेस्ट में मिलेगा। ये एक स्पिरिट है जो प्रॉस्पेरो की सेवा करता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है क्वीन कैथरीन ऑफ एरागोन, ये जो क्वीन कैथरीन ऑफ एरागोन है ये आपको कहाँ पे मिलेगी, ये आपको हेनरी 8 में मिलती है। ये फर्स्ट वाइफ है किंग हेनरी की, सी इज़ डिसग्रेस एंड डिवोर्स्ड। सेकेंड वाइफ कौन रहती है, एन बुलेन रहती है, ठीक है, एन बुलेन ही है ना, हाँ एन बुलेन ही रहती है जो अभी हमने पढ़ा है। सेकेंड वाइफ ये रहती है, ये कैथरीन की मेड रहती है, बाद में किंग हेनरी शादी कर लेता है। तो ये फर्स्ट वाइफ रहती है, कैथरीन के नाम से हम ज़्यादा इसको जानते हैं, तो क्वीन कैथरीन ऑफ एरागोन इसका फुल टाइटल है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये काफ़ी डिस्ग्रेस होती है, मतलब इसे अपमानित किया जाता है और इसे डिवोर्स भी दे दिया जाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है अर्विरागस, ये जो कैरेक्टर है ना ये सिम्बलिन में आता है अर्विरागस। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द कैडवाल, सॉरी इसे ना अर्विरागस को ही कैडवाल के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि कैडवाल नाम का कैरेक्टर कहाँ पे आता है तब आप सिम्बलिन बताओगे। अर्विरागस जो कैरेक्टर है अर्विरागस ये भी आपके सिम्बलिन में ही आता है। तो ये जो कैडवाल है या अर्विरागस है ये सेकेंड सन ऑफ द किंग, ये सिम्बलिन का दूसरा बेटा रहता है और इसे बचपन में ही मॉर्गन चुरा लेता है। कौन चुरा लेता है, मॉर्गन। बचपन में ही मॉर्गन चुरा लिया था, मतलब मॉर्गन ने चुरा लिया था और मॉर्गन के बच्चे के रूप में ही पाला था। मॉर्गन अपने बच्चे के रूप में इसको पालता है, किसको, कैडवाल को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अर्विरागस रियल नेम है और इसको कैडवाल के नाम से जानते हैं। ये राजा का बेटा रहता है, सिम्बलिन का सेकंड बेटा रहता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ऑड्रे, ऑड्रे नाम का जो कैरेक्टर है ये आपके एज यू लाइक इट में आती है, जो टच स्टोन से शादी करती है। ऑड्रे विलियम को छोड़ के ये किससे शादी करती है, टच स्टोन से, एक कंट्री गर्ल रहती है, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ऑटोलिकस, ये जो कैरेक्टर है ये आपके विंटर्स टेल में आते हैं। ऑटोलिकस ये कौन रहता है, एक रोक सिंगर एंड वेलेनिस्ट कैरेक्टर होता है, काफ़ी बदमाश गायक खलनायक कैरेक्टर होता है। ऑटोलिकस विंटर्स टेल में आता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है बाल्थसर, अच्छा बाल्थसर भी 3-4 कैरेक्टर हैं तो ये भी ध्यान रखना है आपने। एक बाल्थसर जो कैरेक्टर है ये आपका रोमियो एंड जूलियट में आता है, ठीक है। ये कौन रहता है, ये रोमियो का सर्वेंट रहता है, ठीक है। बाल्थसर नाम का जो कैरेक्टर है बाल्थसर, इस नाम का कैरेक्टर रोमियो और जूलियट में आता है, रहता कौन है, रोमियो का सर्वेंट रहता है। दूसरा जो बाल्थसर नाम का कैरेक्टर है ये आपके मच अडू अबाउट नथिंग में आता है। ये सिंगर रहता है हु अटेंड ऑन डॉन पेड्रो, जो डॉन पेड्रो की सेवा में रहता है। तो दूसरा बाल्थसर मच अडू अबाउट नथिंग में आता है। तीसरा जो बाल्थसर है ये कहाँ पे मिलता है, कॉमेडी ऑफ एरर्स में मिलता है। ये एक मर्चेंट रहता है कॉमेडी ऑफ एरर्स में। चौथा जो बाल्थसर है जिसके बारे में आप जानते हो ये मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिलता है। सर्वेंट ऑफ पोर्शिया, जो पोर्शिया का सर्वेंट होता है, यानी कि पोर्शिया जब अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है तो इसी बाल्थसर नाम अपने आप का मतलब अपने आप जब डिस्गाइज कर लेती है ना तो अपना डिस्गाइज के बाद जो नाम रखती है वो बाल्थसर नाम ही रखती है। और बाल्थसर ये पोर्शिया का सर्वेंट रहता है। तो ये 3-4 बाल्थसर है, इसका भी नाम याद रखना। एक बाल्थसर रोमियो एंड जूलियट, रोमियो का सर्वेंट रहता है। दूसरा बाल्थसर मच अडू अबाउट नथिंग, जो कि एक सिंगर रहता है डॉन पेड्रो का। एंड तीसरा बाल्थसर कॉमेडी ऑफ एरर्स, जो कि एक मर्चेंट रहता है। चौथा आप जानते हो मर्चेंट ऑफ वेनिस में बाल्थसर, ठीक है। इतना तो पता ही होगा कि पोर्शिया जब डिस्गाइज होती है तो बाल्थसर नाम ही डालती है ना। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है बैंको, बैंको नाम का कैरेक्टर आपको मैकबेथ में मिलेगा। आप अच्छे से वाकिफ़ हैं बैंको नाम के कैरेक्टर के। ये मैकबेथ के साथ एक कैप्टन के बाद, मतलब एक कप्तान के बाद मैकबेथ के आदेश पर उसकी हत्या कर दी जाती है और उसका भूत एक फीस्ट में मैकबेथ को डराता है। खैर आगे देखेंगे बेशेनियो नाम का कैरेक्टर आपको कहाँ मिलेगा। तो बेशेनियो नाम का ये एंटोनियो का दोस्त रहता है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, ठीक है। ही इज़ द सूटर ऑफ पोर्शिया, पोर्शिया जिससे शादी करती है वो यही रहता है बेशेनियो, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे बैसिनस, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है बैशिनियस, ये कहाँ पे मिलेगा, ये आपको टाइटस एंड्रोनिकस में मिलेगा। ये द यंगर ब्रदर ऑफ सैटिनिनस, ये किसका भाई रहता है, सैटिनिनस का भाई रहता है, छोटा भाई रहता है। और ही इज़ बिथ्रॉट टू लावण्या, इसकी सगाई किससे हो जाती है, लावण्या से शादी हो जाती है। इस मतलब सगाई हो जाती है, इंगेजमेंट हो जाती है किसकी, बैसिनियस की, ठीक है। बैसिनियस किसका भाई रहता है, सैटिनिनस का, और इसकी सगाई किससे हो जाती है, लावण्या से। लेकिन फिर क्या होता है, चिरोन एंड डेमेट्रियस, ये जो चिरोन है, ठीक है, ये सब चिरोन है, काइरोन या चिरोन पढ़ सकते हो ना, काइरोन या चिरोन। और एक है डेमेट्रियस, मर्डर हिम, ये दोनों किसके बेटे रहते हैं, चिरोन या मैं इसको चिरोन करके एड्रेस करूँगी। चिरोन और डेमेट्रियस ये दोनों किसके बेटे रहते हैं, ये टमोरा के बेटे रहते हैं,
जो गोद की रानी रहती है। टमोरा के दोनों बेटे रहते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, लवन्या का रेप करके इसे मार देते हैं। एंड ले द ब्लेम ऑन मार्टियस एंड क्विंटस, और ब्लेम किस पे डाल देते हैं, मार्टियस और क्विंटस। ये दोनों किसके बेटे रहते हैं, मार्टियस और क्विंटस, ये टाइटस के बेटे रहते हैं, टाइटस एंड्रोनिकस के ये बेटे रहते हैं। तो काम तो ये लोग करते हैं, लेकिन पूरा ब्लेम किस पे डाल देते हैं, मार्टियस और क्विंटस पे डाल देते हैं, जिसकी वजह से सैटर्निनस क्या करता है, इन दोनों को मरवा देता है। ठीक है, और ये सैटर्निनस और बसेनियस की वो रहती है, मंगेतर रहती है। तो कुछ इस तरह की स्टोरी है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है बीट्रिस एंड बेनेडिक्ट। तो बीट्रिस और बेनेडिक्ट ये दोनों कैरेक्टर मच अडू अबाउट नथिंग में रहते हैं और प्ले के ये सेंट्रल कैरेक्टर हैं, जिन्हें एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है बाद में। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, अगला जो कैरेक्टर है बेरोन। बेरोन नाम का कैरेक्टर आपको कहाँ पे मिलेगा, बेरोन नाम का कैरेक्टर आपको लव्स लेबर लॉस्ट में, मैंने बहुत अच्छे से इसको हिंदी में समझाया है, इसकी समरी अच्छे से पढ़ाई है, यूट्यूब पे ही है। तो बेरोन नाम का जो कैरेक्टर है ना, ये आपको लव्स लेबर लॉस्ट में मिलेगा। अ विटी लॉर्ड ऑफ नवारे हु ब्रेक्स हिज ओथ बाय फॉलिंग इन लव विद रोजालिन। तो बेरोन किससे प्यार करने लग जाता है, रोजालिन से प्यार करने लग जाता है। रोजालिन नाम की कैरेक्टर भी इसी में है। ठीक है, तो लव्स लेबर लॉस्ट में है, नवारे का एक विटी लॉर्ड है जो रोजालिन के प्यार में पड़कर अपनी कसम को तोड़ देता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है बर्ट्रम। बर्ट्रम का नाम का कोई कैरेक्टर है ना, ये ऑल्स विल दैट एंड्स विल में आता है, जिससे हेलेना शादी करना चाहती है। ठीक है, द काउंट ऑफ रुसिलियन, ये कौन रहता है बर्ट्रम, ये रुसिलियन का काउंट रहता है। ठीक है, हु इज़ मैरिड टू हेलेना, जिसकी शादी हेलेना से होती है। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, ये भी बेड ट्रिक के लिए ही जाना जाता है, ये प्ले ना बेड ट्रिक के लिए जाना जाता है, ये भी उसी की तरह है, अरे मेजर फॉर मेजर की तरह है, उसमें हेड ट्रिक बेड ट्रिक तरह, ये भी प्ले बेड ट्रिक के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है बियांका नाम की कैरेक्टर आपको ना दो जगह मिलेंगे। बियांका नाम के कैरेक्टर, एक बियांका आपको कहाँ मिलेगी, टेमिंग ऑफ द श्रो में कैथरीन की छोटी बहन रहती है, द यंगर सिस्टर ऑफ कैथरीन। सी इज लव्ड बाय ग्रेमियो। ठीक है, ये किससे प्यार करती है, ग्रेमियो से प्यार करती है। एंड हॉरेंटेसियो एंड इवेंचुअली मैरी लुसेंसियो। तो ये ध्यान रखना है, ये जो बायंका है, पहली वाली बायंका, ये बायंका आपको कहाँ मिलेगी, टेमिंग ऑफ द श्रू में मिलेगी। कैथरीन की छोटी बहन है और ये प्यार किससे करती है, ग्रेमियो से करती है। ग्रेमियो और हार्टेंसियो, सॉरी ये नहीं करती, ये लोग करते हैं, सॉरी। सी इज लव्ड बाई है ना, ग्रेमियो एंड हॉर्टेंसियो, ये दोनों ना इससे प्यार करते हैं बायंका से। कौन, ग्रेमियो और हॉर्टेंसियो। बट इवेंचुअली लास्ट में शादी किससे होती है, लुसेंसियो से हो जाती है बायंका की शादी। और ये कैथरीन की बहन रहती है, कैथरीन जिन्हें हम केट से एड्रेस करते हैं, जिसका हस्बैंड कौन रहता है, पेट्रोचियो। ठीक है, पेट्रोचियो रहता है। ठीक है, कैथरीन बहुत नखरे वाली रहती है, जिसको ये सही करता है, काफ़ी श्रू रहती है, झगड़ालू रहती है, तो ये ध्यान रखना है। और इसकी छोटी बहन रहती है बायंका। ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है। नहीं, अगली जो मतलब ये बायंका आपको मिलेगी टेमिंग ऑफ द श्रू में, कैथरीन की छोटी बहन है। और जो दूसरी वाली बायंका है, इससे तो आप वाकिफ़ ही होंगे, ये कौन रहती है, ये ओथेलो में है, माइकल की कैसियो मिस्ट्रेस है, ये माइकल की बिलबेड है। जो दूसरी बायंका है, जिससे वो हैंकर चीफ वगैरह दिया जाता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, ये कैसियो की वो रहती है, प्रेमिका रहती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है बोलिंगब्रोक नाम का कैरेक्टर आपको कहाँ मिलेगा, हेनरी फोर्थ में मिलेगा। ठीक है, ही इज लेटर ऑन नोन एज द किंग हेनरी फोर्थ। ही लीड्स रिवोल्ट अगेंस्ट किंग रिचर्ड। ही इज द टाइटल कैरेक्टर हेनरी फोर्थ पार्ट 1 एंड हेनरी फोर्थ पार्ट 2। तो बोलिंगब्रोक जो है ना, ये हेनरी फोर्थ में है और इसे बाद में राजा हेनरी फोर्थ के नाम से जाना जाता है। बोलिंगब्रोक को ये ध्यान रखना है, ये जो कैरेक्टर है ना, ये हेनरी फोर्थ में ही मिलेगा और बोलिंगब्रोक को ही बाद में फोर्थ के नाम से जाना जाता है, किंग हेनरी फोर्थ के नाम से जाना जाता है बाद में। वह राजा रिचर्ड के खिलाफ विद्रोह का लीड यही करता है और हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 का मेन कैरेक्टर भी यही है। बोलिंगब्रोक, इतना ध्यान रखना, लास्ट बाद में इसी को हेनरी फोर्थ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है बोरेचियो। ठीक है, बोराचियो जो कैरेक्टर है, ये मच अडू अबाउट नथिंग में मिलेगा ये कैरेक्टर, और ये एक विलन है और डॉन जुआन का सर्वेंट है बोराचियो। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है निक बॉटम आपको कहाँ मिलेगा, ये मिडसमर नाइट ड्रीम में मिलेगा। निक बॉटम, अ वीवर हाउस हेड वॉज चेंज फॉर अ डंकी हेड बाय पक। टाइटेनिया फॉल्स इन लव विद हिम। ही ऑल्सो प्लेस पैरामिस एंड थिस्बे। तो ये जो कैरेक्टर है ना निक बॉटम आपको मिडसमर नाइट ड्रीम में मिलेगा, जो कि एक वीवर रहता है, जुलाहा रहता है, जिसके सर पर पक क्या करता है, जिसके सर पर पक ने गधे के सिर में बदल दिया, जिसका सर। तो निक बॉटम का जो सर है ना, उसको पक ने
पक कौन रहता है? रॉबिन गुड फिलो। उसने क्या करा रहता है? जादू से उसके सर को गधे के सिर में बदल देता है और टाइटेनिया को उससे प्यार हो जाता है। उस समय वो पोशन पिए रहती है, ये उसके आंखों में डाला गया है। फिर क्या होता है? प्ले विद इन प्ले वाले जो प्ले है इसमें भी, मतलब इस प्ले में भी एक और प्ले किया जाता है। तो उस प्ले का नाम क्या रहता है? पिरामिस एंड थिस्बे। तो पिरामिस की भूमिका भी यही निभाता है। कौन? निक बॉटम निभाता है। तो ये ध्यान रखना है, इस प्ले में जिस तरह हैमलेट का प्ले है ना, प्ले विद इन अ प्ले, द मर्डर ऑफ गुंजैगो, है ना, हैमलेट के अंदर एक प्ले खेला जाता है, उसी तरह इसमें भी एक प्ले खेला जाता है। उस प्ले का क्या नाम रहता है? पिरामिस एंड थिस्बे। तो पिरामिस का जो पिरामिस कौन बना रहता है? यही बना रहता है, निक बॉटम ही। पिरामिस का रोल कौन निभाता है? निक बॉटम। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर पे आएंगे डीसियस ब्रूटस आपको कहाँ मिलेगा? देखिए, डीसियस ब्रूटस और मार्कस ब्रूटस में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम कवर कर लेते हैं। तो डीसियस जो ब्रूटस है ना, ये आपको जूलियस सीजर में मिलेगा। ये वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स अगेंस्ट सीजर, तो सीजर के खिलाफ जो साजिश रचने वालों में से ये एक था, डीसियस ब्रूटस। और मार्कस ब्रूटस कौन था? ये भी जूलियस सीजर में ही है, वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर्स हुज कंस्पायर अगेंस्ट सीजर लाइफ एंड स्टैप्स हिम। तो मार्कस ब्रूटस जो है ये भी सेंट्रल कैरेक्टर में से एक है, जो सीजर के जीवन के खिलाफ ये भी साजिश रचता है और उसे छुरा घोंप देता है। तो ये ध्यान रखना है, दोनों ही डीसियस ब्रूटस है, मार्कस ब्रूटस है, दो ब्रूटस हैं उसमें। ठीक है, तो ये दोनों नाम याद रखना है अपने। ठीक है, नेक्स्ट जो है एन बुलन, जो हमने अभी पढ़ ही लिया था, ये हेनरी VIII में है और ये कैथरीन की वो रहती है मेड, बाद में ये हेनरी VIII की सेकंड वाइफ बन जाती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है जूलियस सीजर जो कैरेक्टर है आपको जूलियस सीजर में ही मिलेगा, ये एपोनिमस प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले। तो जूलियस सीजर जो है ये, मतलब ये आपको जूलियस सीजर में ही मिलेगा। इस प्ले का मेन कैरेक्टर है जिसके नाम पर ही प्ले का टाइटल है। नेक्स्ट जो है अगला जो कैरेक्टर है केएस मार्टियस कोरियोलेनस। नहीं, एक मिनट, यहाँ पे कोरियोलेनस है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ना केएस कैसियस जो कैरेक्टर है ये आपको कहाँ मिलेगा? जूलियस सीजर में मिलेगा, केएस कैसियस। और ये वन ऑफ द सेंट्रल कैरेक्टर्स है हु इनसाइड द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सीजर एंड कमीशंस ब्रूटस टू द कॉन्स्पिरेटर्स रैंक्स। तो बात अगर करेंगे कि ये जो केएस कैसियस है ना, ये जूलियस सीजर में मिलता है और ये सेंट्रल कैरेक्टर में से एक है जो सीजर के खिलाफ साजिश को भड़काता है और ब्रूटस को साजिश करने वालों के ग्रुप में शामिल भी करता है ये, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, अच्छा दो चीज़ याद रखना, केएस कैसियस जूलियस सीजर में है, केएस मार्टियस कोरियोलेनस है तो कोरियोलेनस में है। अब यहाँ पे कोरियोलेनस जुड़ी गया है, हो सकता है इतना ही पूछ ले केएस मार्टियस कहाँ पे मिलता है, तो कोरियोलेनस में ये कैरेक्टर मिलता है और ये प्ले कोरियोलेनस में प्ले का हीरो है। ठीक है, ये जो केएस मार्टियस कोरियोलेनस है ये प्ले का हीरो है, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द प्ले हु अर्न्स द टाइटल कोरियोलेनस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज स्किल एट बीटिंग वॉल्सियंस ऑफ कोरियोली। तो ये ध्यान रखना, जो केएस मार्टियस कोरियोलेनस है ये कोरियोलेनस प्ले में प्ले का हीरो है, जो कोरियोली में वेल्शियन को हराने के अपने कौशल के सम्मान में कोरियोलेनस की टाइटल प्राप्त कर चुका है। किसको हरा दिया था? कोरियोली में वेल्शियन को हरा दिया था और उसकी वजह से इनको कोरियोलेनस की टाइटल मिलती है केएस मार्टियस को। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है माइकल कैशियो आपको ओथेलो में मिलेगा। ये एक लेफ्टिनेंट इन द प्ले यागो परसुएड ओथेलो दैट कैसियो इज हैविंग एन अफेयर विद ओथेलोज वाइफ डेस्डिमोना। तो ये यही कैसियो है जिस पे यागो लगातार बोलता है कि इसका और डेस्डिमोना का अफेयर चल रहा है, लगातार ओथेलो के कान में भरता रहता है। तो वही कैसियो है, ये एक लेफ्टिनेंट है प्ले में। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है शीलिया नाम की जो कैरेक्टर आपको मिलेगी ये मिलेगी एज यू लाइक इट में। तो रोजालिन की कंपेनियन एंड कजिन है। सी कॉल्स हर सेल्फ एलिना वाइल इन हर सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन। देखिए ये जो कैरेक्टर है ना, इसको मैं क्वेश्चन से लेके आ रही थी ताकि आपको क्वेश्चन कराया जाए, बट मैंने सोचा कि एक बार इसका थ्योरी हम पढ़ लेंगे क्योंकि क्लियर ना हो, इसलिए पहले एक बार रिवीजन कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे, देन इसके बाद हम प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर हमारा कैरेक्टर से फिर दिक्कत नहीं हो जाएगा, सारा कैरेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। कम से कम कैरेक्टर से तो आपका पूरा चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो सीलिया नाम की कैरेक्टर है ये एज यू लाइक इट में आती है, रोजालिन की कजिन है, दोस्त भी है, कजिन भी है, और ये अपने आप को जब डिस्गाइज करती है तो इसका डिस्गाइज नाम क्या रहता है? एलेना। जब ये जंगल में जाती है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में तो ये भी डिस्गाइज होती है रोजालिन के साथ। तो रोजालिन तो गैनीमीड अपना नाम रखती है आफ्टर डिस्गाइज, और ये जब डिस्गाइज होती है तो अपना नाम क्या रखती है? एलेना।
ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो आएंगे लॉर्ड चैम्बरलेन। ये जो लॉर्ड चैम्बरलेन नाम का कैरेक्टर है ये कहाँ मिलेगा? तो ये जो कैरेक्टर है ये हेनरी 8 में मिलता है। अब फ्यूजन ऑफ टू हिस्टोरिकल लॉर्ड्स चैम्बरलेन, वन ऑफ देम इज लॉर्ड सैंडीज हु इज ऑल्सो कैरेक्टर इन द प्ले। तो ये जो कैरेक्टर है आपका ना लॉर्ड चैम्बरलेन, ये हेनरी 8 में है और ये कैरेक्टर दो हिस्टोरिकल लॉर्ड चैम्बरलेन का कॉम्बिनेशन है, जिनमें से एक लॉर्ड सैंडीज है जो प्ले में एक कैरेक्टर भी है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, हेनरी 8 में है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है आपका, जो कैरेक्टर है चार्मियान। ये जो कैरेक्टर है ये एंटनी एंड क्लियोपेट्रा में आती है। द मेन अटेंडेंट टू क्लियोपेट्रा हु डाइज बाई स्नेक बाइट। तो मैंने पढ़ाया है इसको भी, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पढ़ाया, लेकिन उनका पढ़ाया है ऑल फॉर लव, है ना, ऑल फॉर लव पढ़ाया है मैंने, उनका जॉन ड्राइटन का पढ़ाया है। तो उसमें भी है चार्मियान और इसमें एंटनी क्लियोपेट्रा में है। तो ये जो चार्मियान रहती है क्लियोपेट्रा की अटेंडेंट रहती है, मुख्य सेविका रहती है, जिसकी डेथ सांप के काटने से होती है, ठीक है। इसकी डेथ नहीं होती है, क्लियोपेट्रा की डेथ होती है सांप के काटने से, ठीक है। ये भी बाद में मर जाती है चार्मियान भी। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है सिन्ना आपके जूलियस सीजर में आएगा, वन ऑफ द कॉन्सिपरेटर अगेंस्ट सीजर। अच्छा सिन्ना दो हैं तो याद रखना दोनों ही जूलियस सीजर में है। एक सिन्ना कौन रहता है जो सीजर के खिलाफ कॉन्सिपरेटर है, ठीक है, साजिश रचने वालों में से एक है एक सिन्ना, और एक सिन्ना द पोएट है, ये भी जूलियस सीजर में है, ये पोएट है। वो इज़ मिस्टेकन फॉर द कॉन्सिपरेटर सिन्ना, जिसको ना बाय मिस्टेक क्या होता है, जिसको ना कॉन्सिपरेटर सिन्ना समझ लिया जाता है और इसको खूब पीट दिया जाता है। लेकिन जब भीड़ को पता चलता है कि इन्होंने गलत आदमी को पकड़ लिया है तब भी इसको छोड़ते नहीं हैं। क्यों नहीं छोड़ते? तब कहते हैं कि इसको मारो क्योंकि ये खराब कविताओं मतलब खराब कविता लिखता है, ठीक है, तो ये बैड वर्सेस लिखता है इसलिए मार दो। तो ये बेचारा पकड़ा जाता है, सबको लगता है कि ये शायद कॉन्सिपरेटर सिन्ना है, लेकिन जब भीड़ इसको पकड़ लेती है, मॉब को पता चलता है ये कॉन्सिपरेटर सिन्ना नहीं है बल्कि ये सिन्ना द पोएट है, तब भी भीड़ कहती है मारो ये खराब पोइट्री लिखता है। तो ये चीज़ें दोनों सिन्ना आपके इसी में आते हैं जूलियस सीजर में, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे क्लियोपेट्रा। तो एंटनी इन क्लियोपेट्रा में है द बिलबेड ऑफ एंटनी इन द प्ले। तो ये सभी को पता है, ये एंटनी की बिलबेड होती है और ये अपने आप को एक स्नेक बाइट से क्या कर लेती है, सुसाइड करवा लेती है सांप के कटवाने से, ठीक है, ये ध्यान रखना है, मतलब जहरीले सांप से कटवा कर ये सुसाइड कर लेती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है क्लॉटिन नाम की कैरेक्टर आपको मिलेगी सिम्बलिन में। ये कौन रहता है स्टेप सन ऑफ किंग सिम्बलिन। ये किंग सिम्बलिन का स्टेप सन होता है, ठीक है। ही लव्स इमोजन एंड इवेंचुअली रिजॉल्व द रेप हर। और ये किससे प्यार करता है? इमोजन से। इमोजन भी तो सिम्बलिन की बेटी रहती है। इमोजन भी कौन रहती है? सिम्बलिन की बेटी रहती है। और ये जो रहता है ना क्लॉटिन, ये स्टेप सन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और लास्ट में ऐसा होता है इवेंचुअली रिजॉल्व टू रेप हर, ठीक है, लास्ट में उसके साथ रेप करने का फैसला भी करता है कौन? क्लॉटिन, जब ये शादी इसकी नहीं हो पाती तब। हालांकि सिम्बलिन भी चाहता है इससे शादी हो जाए, लेकिन इमोजन पॉस्थुमस के चक्कर में पड़ जाती है, पॉस्थुमस से उसकी शादी हो जाती है। खैर आगे चलेंगे। कोरम्बिस, ये जो प्ले है ना कोरम्बिस, ये आपके हैमलेट में मिलेगा। ये एक ऑल्टरनेटिव नेम फॉर पोलोनियस है। ही इज सो नेम्ड इन द फर्स्ट क्वार्टो एडिशन ऑफ शेक्सपियर हैमलेट 1603। यानी कि हैमलेट जब पहली बार आया था ना तो फर्स्ट क्वार्टो में आया था। हैमलेट ना फर्स्ट फोलियो से पहले 1623 से पहले हैमलेट को ना फर्स्ट क्वार्टो में पब्लिश किया गया था और उसमें पोलोनियस का नाम जो था ना वो कोरम्बिस था। उसमें जो नाम था पोलोनियस का वो कोरम्बिस था। बाद में जब हैमलेट 1623 में पब्लिश हुआ इन फर्स्ट फोलियो, उसमें पोलोनियस नाम था कोरम्बिस का। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये पोलोनियस का ऑल्टरनेटिव नेम है कोरम्बिस। शेक्सपियर के हैमलेट दी फर्स्ट क्वार्टो एडिशन में यह है, मतलब उसे ये नाम दिया गया था। जब ये हैमलेट दो बार आया ना, एक फर्स्ट क्वार्टो में आया, 1603 में आया, उसमें पोलोनियस का नाम कोरम्बिस था। बाद में 1623 में पोलोनियस का मतलब कोरम्बिस का नाम पोलोनियस पड़ा। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है कॉर्डेलिया किंग लियर में है, यंगेस्ट डॉटर है किंग लियर की, और ये शादी किससे करती है? किंग ऑफ फ्रांस से करती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल, जैसा कि मैंने बताया ये रीगन का हस्बैंड है और ये क्या करते हैं, ग्लॉसेस्टर की आंखों को अंधा करने वाले यही दोनों रहते हैं, रीगन और उसका हस्बैंड ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो कैरेक्टर है क्रेसिडा। तो ये नाम से ही पता चल रहा है टाइटल कैरेक्टर है, ट्रोलिस एंड क्रेसिडा में ही मिलेगी। और वन ऑफ द टाइटल कैरेक्टर इन द प्ले द ट्रोजन प्रिंस ट्रोलिस फॉल्स इन लव विद हर। तो जो क्रेसिडा है ये टाइटल कैरेक्टर में से एक है। ट्रोजन का राजकुमार है जिसका नाम है ट्रोलिस।
ट्रोलिस को इससे प्यार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कैरेक्टर है सिम्बलिन, सिम्बलिन में भी सिम्बलिन में ही है क्योंकि टाइटल कैरेक्टर ये भी है, और द टाइटल कैरेक्टर ही इज़ द किंग ऑफ ब्रिटॉन्स। ये किसका राजा रहता है? ये ब्रेतानियो यानी कि ब्रिटॉन्स का राजा रहता है। एंड फादर टू इमोजन गाइडेरियस एंड अर्विरागस। तो ये सिम्बलिन किसका फादर रहता है? इमोजन का। इमोजन के दोनों भाई रहते हैं, गाइडेरियस और अर्विरागस। अर्विरागस को ही दूसरा नाम क्या मैंने बताया था? कैडवाल। कैडवाल। इसको पालता कौन है? कौन चुरा ले जाता है? मॉर्गन। पालता यही है, मॉर्गन ही पालता है इसको, लेकिन इसका ये असली बेटा सिम्बलिन रहता है। ठीक है, गाइडेरियस और अर्विरागस दोनों को चुरा ले जाता है ना, और इमोजन इसकी बेटी रहती है। और इसका स्टेप्सन कौन रहता है? जस्ट अभी मैंने बताया, इसका स्टेप्सन कौन रहता है? क्लॉटेन। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पे आएंगे डेमेट्रियस। डेमेट्रियस आपको कहाँ मिलेगा? तो ये मिडसमर नाइट ड्रीम में मिलेगा। और ही लव्स हर्मिया एट द स्टार्ट ऑफ द प्ले। जब प्ले स्टार्ट होता है तो ये किससे प्यार करता है? हर्मिया से। बट क्या होता है कि हाउएवर ही मैरिज हेलेना इन द एंड। और जब प्ले खत्म होता है तो ये हेलेना से शादी करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। इसमें मिडसमर नाइट ड्रीम में हर्मिया है। हर्मिया किससे प्यार करती है? हर्मिया लाइजेंडर से प्यार करती है। हेलेना किससे प्यार करती है? हेलेना डेमेट्रियस से प्यार करती है। डेमेट्रियस किससे प्यार करता है? हर्मिया से। कुछ इस तरह लव ट्राइंगल है। लेकिन लास्ट में क्या होता है? लास्ट में हर्मिया तो लाइजेंडर की हो जाती है, डेमेट्रियस हेलेना से प्यार करता है। तो ये चीज़ें हैं, आपने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पे आएंगे डेमेट्रियस एंड चिरोन। अच्छा, यहाँ पे डेमेट्रियस है, एक डेमेट्रियस मिडसमर नाइट ड्रीम में है, हेलेना वाला, इस तरह याद रखना है। और एक डेमेट्रियस एंड चिरोन नाम के ये टाइटस एंड्रोनिकस में आते हैं। ये टमोरा के बेटे हैं जो लावण्या का रेप कर देते हैं एंड इवेंचुअली किल्ड एंड कुक्ड बाई टाइटस। तो मैंने बताया था ये। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे डेस्डिमोना जो है ये ओथेलो की वाइफ है, जिसको लास्ट में क्या हुआ? ओथेलो द्वारा मार दिया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, गला घोटकर हत्या कर दी जाती है डायना। डायना नाम की कैरेक्टर आपको कहाँ मिलेगी? तो ये ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में मिलेगी। सी इज लव्ड बाय बर्ट्रम। डायना नाम की जो कैरेक्टर है ये आपको कहाँ मिलेगी? ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में, और बर्ट्रम उससे प्यार करता है। ठीक है, ये डायना से बर्ट्रम प्यार करता है, और बर्ट्रम से शादी कौन करना चाहता है? हेलेना। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, हेलेना नाम की कैरेक्टर ना, हेलेना नाम की जो कैरेक्टर है, हेलेना नाम की कैरेक्टर एक आपके किस में है? मिडसमर नाइट ड्रीम में। जस्ट अभी मैंने जो बताया, मिडसमर नाइट ड्रीम में है हेलेना नाम की कैरेक्टर, और एक हेलेना ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में है। ये भी ध्यान रखना, आगे होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या होता है? ये जो डायना है ना, ये ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में है, जिससे बर्ट्रम प्यार करता है। सी प्रिटेंड टू एग्री टू स्लीप विद हिम, हाउएवर अंडर कवर द डार्कनेस सी एक्सचेंजेस हर प्लेस विद हेलेना हु बिकम्स प्रेग्नेंट एंड बर्ट्रम चाइल्ड। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर आपने पढ़ा होगा तो ये समझ जाओगे। बर्ट्रम डायना से प्यार करता है और हेलेना इससे प्यार करती है। तो ये चीज़ें हैं, आगे चलेंगे। डायना है, डायना, अच्छा दो डायना है। एक डायना आपको ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल में मिलेगी जो बर्ट्रम जिससे प्यार करता है, और एक डायना आपको पेरिकल्स में मिलेगी। ठीक है, ये कौन रहती है? ये गॉडेस ऑफ चैस्टिटी हु अपीयर्स टू पेरिकल्स इन अ विजन एंड टेल्स हिम टू विजिट हर टेम्पल एट यूफियस द लीड्स टू हिज रिकन्सिलेशन विथ थायसा। तो थायसा भी इसी में है, पेरिकल्स में है। तो डायना, ये वाली जो डायना है ना, पेरिकल्स वाली, ये चैस्टिटी की देवी है जो पेरिकल्स को एक सपने में दिखाई देती है। पेरिकल्स की बेबी मतलब पत्नी रहती है, एंड इसे एफिसस में अपने मंदिर में जाने के लिए कहती है, और इसी वजह से उसका अपनी पत्नी थायसा से फिर से मिलन होता है। ठीक है, थायसा, क्योंकि थायसा उसी टेम्पल में रहती है। ये डायना कौन रहती है? गॉडेस ऑफ चैस्टिटी रहती है, चैस्टिटी की देवी रहती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और पेरिकल्स को लगता है कि इसकी पत्नी मर चुकी है, लेकिन पेरिकल्स के सपने में ये डायना देवी आती हैं और बताती हैं कि तुम इस टेम्पल पे आओ। जब वो टेम्पल पे आता है, कहाँ पे? इफिसस के टेम्पल पे आता है, तो उसको अपनी पत्नी देखती है। यहाँ पे उसकी पत्नी रहती है थायसा, जो एक पुजारन आई थिंक बनी रहती है। ठीक है, तो ये डायना कौन है? गॉडेस ऑफ चैस्टिटी। और एक डायना कौन है? ये ऑल्स विल दैट एंड्स वेल में है, जिससे बर्ट्रम प्यार करता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे डॉगबेरी। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है डॉगबेरी, ये मच अडू अबाउट नथिंग में है। ये एक क्लाउनिश कैरेक्टर है, ऑफिसर ऑफ द वॉच। ही इज़ नोटोरियस फॉर हिज यूज मैलाप्रोप इज नोन फॉर डॉगबेरीज में। तो ये जो डॉगबेरी है ना, डॉगबेरी जो है ये मच अडू अबाउट नथिंग में है, जो कि एक क्लाउनिश ऑफिसर है, और ये गलत शब्दों का यूज़ करने के लिए भी फेमस है। ठीक है, ये गलत शब्दों का यूज़ करने के लिए नोटोरियस है, यानी कि फेमस है, जिसे डॉगबेरीज के नाम से भी जाना जाता है। किसे? डॉगबेरी। डॉगबेरी क्या करता है? हमेशा सही जगह पर
उससे मिलते जुलते गलत वर्ड यूज कर लेता है, उसे ही कहा जाता है मैलाप्रोपिज्म। मतलब कोई सही जगह, मतलब सही जगह पर, मतलब सही वर्ड यूज करने की जगह पर उससे मिलता जुलता गलत वर्ड यूज कर लेना, उसे ही को कहा जाता है मैलाप्रोपिज्म। जैसे कि पिनेकल की जगह पे पाइनएप्पल यूज कर लेना, ठीक है। तो ये काम डॉगबेरी का रहता है। नेक्स्ट पे आएंगे जॉन ऑफ गॉन्ट। जॉन ऑफ गॉन्ट कहाँ पे आते हैं, तो ये रिचर्ड सेकेंड में आते हैं। ये ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर एंड अंकल टू किंग रिचर्ड एंड फादर टू बॉलिंगब्रोक। तो ये जो जॉन ऑफ गॉन्ट है ना, ये लैंकेस्टर का ड्यूक है और किंग रिचर्ड का चाचा और बोलिंगब्रोक का पिता है। और इसका फेमस स्पीच यही है, दिस स्केप्टर्ड आइल, यही देता है बोलिंगब्रोक ही डिलीवर्स इज फेमस यूलॉजी दिस स्केप्टर्ड आइल। ये जो यूलॉजी है ना, फेमस भाषण, ये यही देता है बोलिंगब्रोक। नहीं, आई थिंक जॉन ऑफ गॉन्ट देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे ड्यूक सीनियर इन एज यू लाइक इट। ड्यूक सीनियर कहाँ पे है, एज यू लाइक इट में मिलेगा। ये रोजालिन के फादर हैं। एंड ट्रू, जो सच्चा ड्यूक है वो ये है, ही हैज़ बिन यूज्ड बाय हिज ब्रदर ड्यूक फ्रेडरिक। सेम उसी की तरह स्टोरी है, टेम्पेस्ट की तरह। जैसे एंटोनियो सारा राजपाट हड़प लेता है, प्रॉस्पेरो को भगा देता है, उसी तरह ये भी है। जिसका राजपाट है वो ड्यूक सीनियर का रहता है, लेकिन इसका जो भाई है ड्यूक फ्रेडरिक, ये सब हड़प लेके इसको भगा देता है, ये जंगल में चला जाता है। ये रोजालिन का फादर है, ठीक है, ड्यूक सीनियर। और सीलिया के फादर ड्यूक फ्रेडरिक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, अगला जो कैरेक्टर है रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क। रिचर्ड जो है ये ड्यूक ऑफ यॉर्क है। ये हेनरी 6 पार्ट 1 में है, हेनरी 6 पार्ट 2 में भी है, हेनरी 6 पार्ट 3 में भी है। ही इज़ द यॉर्किस्ट क्लेमेंट टू द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड अगेंस्ट हेनरी 6। ही इज किल्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ क्वीन मार्गरेट। इसको मार भी दिया जाता है, रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क। इसके 3 बेटे रहते हैं, ये मैंने भी पढ़ाया है, हेनरी 6 पार्ट 3। तो ये कौन रहता है, ये तीनों में देखने को मिलेगा आपको। हेनरी 6 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में देखने को मिलेगा, लेकिन पार्ट 3 में जाके इसकी डेथ हो जाती है, रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क की। इसके 3 बेटे रहते हैं, एडवर्ड रहता है, एक वो रहता है रिचर्ड रहता है, एक एडवर्ड रहता है और एक और भाई रहता है, नाम नहीं याद आ रहा। 3 बेटे रहते हैं, नहीं 4 बेटे रहते हैं। तो तीन तो जिंदा रहते हैं, जो चौथा बेटा रहता है रटलैंड इसका बेटा रहता है। तो जो ये युद्ध में ही मारा जाता है, छोटा बेटा रहता है ये। खैर इसको भी मार दिया जाता है और क्वीन मार्गरेट के आदेश पे इसको भी पकड़ लिया जाता है, मार दिया जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे दी अर्ल ऑफ ग्लॉसेस्टर। ये जो है ये आपके किंग लियर में आते हैं। ये एडगर और एडमंड के फादर हैं। एडगर इनका इलेजिटिमेट सन है, जायज़ बेटा है, और एडमंड इनका इलेजिटिमेट सन है, नाजायज़ बेटा है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है एडगर भी किंग लियर में आता है। वर्दी एंड लेजिटिमेट सन ऑफ ग्लॉसेस्टर, ही डिस्गाइज हिमसेल्फ पुअर टॉम इन द प्ले। ये भी प्ले में ना अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है और नाम क्या रखता है, पुअर टॉम। ये एडगर इन्हीं का बेटा है, ग्लॉसेस्टर का जायज़ बेटा है, जो मैंने बताया। एडमंड ग्लॉसेस्टर का बास्टर्ड सन है, यानी कि इलेजिटिमेट बेटा है, एंड मोस्ट कैलकुलेटिंग ऑफ द विलन्स। तो एडमंड जो है ना, ये सबसे खलनायक बेटा है, खलनायक में से सबसे सातिर है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है क्वीन एलिजाबेथ, ये कहाँ पे आती हैं, ये हेनरी 6 पार्ट 3 में आती हैं एंड रिचर्ड 3 में आती है। द क्वीन ऑफ एडवर्ड 4 इन बोथ द प्लेस, सी इज़ अ मेजर कैरेक्टर एंड फॉइल टू रिचर्ड 3। ये जो क्वीन एलिजाबेथ है ना, ये प्ले हेनरी 6 पार्ट 3 और रिचर्ड 3 में दोनों प्ले में है। और ये दोनों प्ले में एडवर्ड 4 की रानी है, ठीक है, एडवर्ड 4 की रानी है। एडवर्ड 4 कौन रहता है, ये रिचर्ड का भाई रहता है, ठीक है। देखो मैंने कहा ना, एक एडवर्ड रहता है, एक रिचर्ड रहता है, यानी कि इसका बेटा। रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क के 3 बेटे होते हैं, 4 बेटे होते हैं। तो एक एडवर्ड रहता है, एक रिचर्ड रहता है, एक और नाम नहीं याद आ रहा, एक रटलैंड रहता है। बाद में ये एडवर्ड 4 बन जाता है जब युद्ध जीतने के बाद, और रिचर्ड भी रहता है। बाद में इसकी कहानी चलती है रिचर्ड 3 की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो ये जो क्वीन एलिजाबेथ है, ये एडवर्ड की ही बीबी रहती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, दोनों प्ले में ये एडवर्ड 4 की रानी होती है और ये एक मुख्य कैरेक्टर है, और रिचर्ड 3 की ये दुश्मन भी है। इमिलिया 2 जगह है, नहीं 3 जगह है इमिलिया नाम की कैरेक्टर। एक इमिलिया आपको मिलेगी ओथेलो में, वाइफ ऑफ इयागो की पत्नी रहती है, हु इज़ मर्डर्ड बाय हिम एट द एंड, जिसको इयागो लास्ट में मार देता है प्ले के अंत में। एक इमिलिया आपको कहाँ पे मिलेगी, द 2 नोबल किंग्स मैन में मिलेगी। हिप्पोलिटा की सिस्टर है, बोथ टाइटल कैरेक्टर फॉल इन लव विद हर लीडिंग टू मॉरल कॉम्बैट। तो एक इमिलिया आपको कहाँ मिलेगी, 2 नोबल किंग्स मैन में मिलती है, और ये कौन रहती है, ये हिप्पोलिटा की बहन होती है, ठीक है। 2 नोबल किंग्स मैन में जो हीरोइन है वो हिप्पोलिटा है, और हिप्पोलिटा की ये बहन होती है इमिलिया, ठीक है। और दोनों ही टाइटल कैरेक्टर किससे प्यार करते हैं, दोनों ही टाइटल कैरेक्टर 2 नोबल किंग्स मैन, दोनों ही टाइटल कैरेक्टर, जैसे आर्साइट और पैलामून, इसी में है ना टाइटल कैरेक्टर दोनों। आर्साइट अभी हमने पढ़ा था ऊपर, आर्साइट और पैलामून,
ये दोनों कैरेक्टर इसी में है ना, ये दोनों किससे प्यार करते हैं, ये दोनों इसी के प्यार में पड़ जाते हैं, किसके, इसी के, इमेलिया के, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और लास्ट में क्या होते हैं, इनके बीच में एक जानलेवा लड़ाई भी होती है। खैर, एक इमेलिया आपको कहाँ मिलेगी, द विंटर्स टेल में मिलेगी। ये विंटर्स टेल में अ लेडी अटेंडिंग होती है ऑन हरम्योनी बोथ एट कोर्ट इन प्रिजन। तो एक इमेलिया आपको कहाँ मिलेगी, विंटर्स टेल में। ये हरम्योनी की सेविका होती है जो दरबार और जेल दोनों जगह इसकी सेवा करती है। तो 3 इमेलिया हैं, तीनों नाम अपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है इनोबार्बस। इनोबार्बस जो कैरेक्टर है ये आपको एंटनी एंड क्लोपेट्रा में मिलेगा। ये एंटनी का फॉलोवर है और हु लेटर अबेंडन्स हिम टू ज्वाइन सीजर, जो बाद में एंटनी को छोड़ देता है, सीजर से हाथ मिला लेता है। तो ये ध्यान रखना है, इनोबार्बस जो बाद में क्या करता है, एंटनी का फॉलोवर होता है, बाद में उसे छोड़कर सीजर से जा मिलता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है इरोस। इरोस एंटनी एंड क्लोपेट्रा में है, फॉलोवर ऑफ एंटनी हु किल्स हिमसेल्फ रादर देन ओबे एंटनी ऑर्डर टू किल हिम। तो यहाँ पे ये एंटनी क्लोपेट्रा में है इरोस और एंटनी का ये फॉलोवर है। एंटनी जब कहता है ना कि इरोस मुझे मार दो, जब ये खबर सुनता है ना एंटनी, इसको खबर मतलब झूठी खबर फैलाई जाती है कि क्लोपेट्रा मर गई है, तो ये सोचता अब मेरे जीने से क्या फ़ायदा। तो ये इरोस से ही कहता है कि मुझे मार दो, लेकिन ये बेचारा कहता है मैं नहीं मारूंगा, इसके बजाय मैं खुद मर जाऊंगा। तो ये खुद ही मर जाता है, लेकिन एंटनी को नहीं मारता। लास्ट में एंटनी अपने आप को मार लेता है झूठी खबर पे, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है फर्डिनेंड। ये जो कैरेक्टर है ये टेम्पेस्ट में आएगा। ओनली सन ऑफ अलोंजो किंग ऑफ नेपल्स हु फॉल्स इन लव मिरांडा, मिरांडा डॉटर ऑफ प्रोस्पेरो। तो ये ध्यान रखना है, फर्डिनेंड आपके ये टेम्पेस्ट में आता है। ये अलोंजो का सिर्फ इकलौता बेटा होता है जो किसके प्यार में पड़ जाता है, मिरांडा के। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है फोर्टिनब्रास। फोर्टिनब्रास जो कैरेक्टर है ये आपको हैमलेट में मिलेगा। ये नॉर्वे का राजकुमार है और पेरीफेरल फिगर थ्रू आउट द प्ले। तो ये ध्यान रखना है, ये जो कैरेक्टर है ना ये आपके नॉर्वे का राजकुमार है। पूरे प्ले में ये एक पेरीफेरल कैरेक्टर है। पेरीफेरल कैरेक्टर मतलब बाहरी कैरेक्टर है। और ये लास्ट में हैमलेट के डेथ के बाद डेनमार्क सिंहासन पर कब्जा करने के लिए आता भी है ये। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है रिचर्ड ड्यूक ऑफ ग्लॉसेस्टर, द थर्ड सन ऑफ रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क, जो मैंने बताया था। ही इज माइनर कैरेक्टर इन हेनरी IV पार्ट 2, हेनरी VI पार्ट 2, हेनरी VI पार्ट 3 एंड द प्रोटैगनिस्ट रिचर्ड III। मैंने कहा था ना ड्यूक ऑफ यॉर्क के 3 बेटे होते हैं, एडवर्ड, रिचर्ड, एक का नाम नहीं याद आ रहा, और एक रटलैंड है। 4 बेटे कुल मिला के होते हैं, एक का नाम ही नहीं याद आ रहा है। तो ये जो ये सबसे छोटा बेटा होता है यही रिचर्ड, इसका पूरा नाम है रिचर्ड ड्यूक ऑफ ग्लॉसेस्टर। ये रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क का बेटा होता है। और ये हेनरी VI पार्ट 2, हेनरी VI पार्ट 3 का माइनर कैरेक्टर है, लेकिन रिचर्ड III का ये प्रोटैगनिस्ट है। बाद में इसी की कहानी स्टार्ट हो जाती है। जब इसका भाई एडवर्ड IV बन जाता है तो बाद में इसकी कहानी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है गॉनड्रिल। गॉनड्रिल जो कैरेक्टर है ये किंग लियर में मिलती है। एल्डेस्ट डॉटर ऑफ किंग लियर, सी इज मैरिड टू ड्यूक ऑफ अल्बानी, तो मैंने बताया था। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है गुंजेलो इन द टेम्पेस्ट, अ कोर्टियर टू अलोंजो एंड एन आइडलिस्ट इन द प्ले। तो गुंजेलो जो कैरेक्टर है ये टेम्पेस्ट में है। ये ओलोंजो का एक दरबारी है, प्ले में एक आइडलिस्ट पर्सन है गुंजेलो, ठीक है, जो उसको बचाता है। किसको? प्रोस्पेरो को और उसकी बेटी को, यही है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है गिल्डनस्टर्न एंड रोजनक्रांच। ये जो कैरेक्टर है ये हैमलेट में है। ये हैमलेट के पहले के दोस्त हैं। दे आर इनवाइटेड टू द डेनिश कोर्ट टू स्पाई ऑन हिम, हाउएवर दे आर किल्ड। तो ये जो दोनों कैरेक्टर हैं ये हैमलेट के फॉर्मर फ्रेंड हैं और इन्हें डेनमार्क के कोर्ट में बुलाया जाता है। किस लिए? जासूसी करने के लिए। किसकी? हैमलेट की। लास्ट में बेचारे को मार भी दिया जाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है हाल, ठीक है, ये किंग हेनरी IV का बेटा है, प्रिंस हाल, जो बाद में हेनरी V बनता है। तो हेनरी IV पार्ट 1 में, हेनरी IV पार्ट 2 और हेनरी V में, ये तीनों में रहता है। सेंट्रल कैरेक्टर है इन द प्लेस। ही हैज़ अ क्लोजर रिलेशनशिप विद फाल्स्टाफ, यानी हेनरी IV पार्ट 1 पार्ट 2 का ये बेटा रहता है, ठीक है, हेनरी IV का बेटा रहता है, जिन्हें हम प्रिंस हाल के नाम से जानते हैं। प्रिंस हाल जिसका काम है सिर्फ शराब पीना, घूमना, बार वगैरह जाना, फाल्स्टाफ के साथ, इसका दोस्त रहता है। लेकिन बाद में ये अच्छा राजा भी बन जाता है। हेनरी V यही बनता है, प्रिंस हाल ही। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है हिकेट, ये मैकबेथ में आती है। अ लीडर ऑफ द विचेस, ये विचेस की लीडर रहती है। 3 विचेस रहते हैं और ये 3 विचेस की लीडर रहती है मैकबेथ में। लेकिन अगर 4th विच पूछा जाए तो 4th विच आपकी कौन होती है? 4th विच अगर पूछा जाए तो 4th विच कौन सी होती है? ये आपकी लेडी मैकबेथ होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे हेलेना नाम की 2 कैरेक्टर मैंने ऊपर ही बता दिया था। एक तो कैरेक्टर है काउंटेस ऑफ रूशिलियन
इन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल द सेंट्रल कैरेक्टर है हु इज मैरिड टू बर्ट्रम अगेंस्ट हिज विल बट सी इवेंचुअली विंस हिज लव। तो एक हेलेना आपको मैंने कहा ना उसमें रहती है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, जिसमें बर्ट्रम जिससे प्यार करता है, ठीक है। ये रूसी लियोन की काउंटेस रहती है एक हेलेना, ठीक है। रूसी लियोन की ये कॉन्टेस्ट होती है, सेंट्रल कैरेक्टर है जिसकी शादी बर्ट्रम से उसकी इच्छा के विरुद्ध होती है, लेकिन लास्ट में वो उसका प्यार जीत लेती है। एक हेलेना आपको कहाँ मिलेगी? मिडसमर नाइट ड्रीम में मिलेगी, ठीक है। एक हेलेना आपको कहाँ मिलेगी? मिडसमर नाइट ड्रीम में मिलेगी। ये कौन रहती है? ये एक लेडी हु इज फॉर्मली लव्ड डेमेट्रियस, जो डेमेट्रियस से प्यार करती है बट लेटर ऑन शी वाज रिजेक्टेड बाय हिम। ये इसको रिजेक्ट करता रहता है क्योंकि ये प्यार किससे करता है? हर्मिया से, भले ही लास्ट में शादी इससे कर लेता है। तो ये चीज़ें दोनों हेलेना का नाम याद रखना है। ये जो हेलेना है ये बर्ट्रम से प्यार करती है, ठीक है, ध्यान रखना है। और इसमें जो डायना नाम की कैरेक्टर है, डायना, बर्ट्रम इससे प्यार करता है, डायना से, बट लास्ट में बर्ट्रम की शादी हेलेना, मतलब शादी तो पहले ही हो जाती है लेकिन ये मानता नहीं है, बाद में उसी का होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है हर्मिया, हर्मिया नाम की कैरेक्टर आपको मिडसमर नाइट ड्रीम में मिलेगी, जो लाइसेंडर से प्यार करती है और इज लव्ड बाय डेमेट्रियस, और इसको डेमेट्रियस भी प्यार करता है, ठीक है। ये हर्मिया मिडसमर नाइट ड्रीम में आएगी, लाइसेंडर से प्यार करती है लेकिन डेमेट्रियस इससे प्यार करता है। नेक्स्ट पे आएंगे हर्मियोनी। हर्मियोनी नाम की कैरेक्टर आपको कहाँ पे मिलेगी? तो ये विंटर्स टेल में है, वाइफ ऑफ लियोनोटस। शी सफर्स बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड मिस्टेकन बिलीव इन हर इनफिडिलिटी। एट द एंड शी अपीयर टू रिटर्न फ्रॉम द डेड हैविंग अपीयर्ड एज अ स्टेचू। तो ध्यान रखना, ये मैंने पढ़ाया विंटर्स टेल। एंड हर्मियोनी है ये विंटर्स टेल में मिलती है, ये लियोनोटस की पत्नी होती है और ये अपने ही पति के इस गलत विश्वास के कारण बहुत ज़्यादा सफ़र करती है कि ये बेवफा, क्योंकि इसका हस्बैंड इसकी इनफिडिलिटी पर क्या करता है? शक करता है, उसको लगता है कि मेरी पत्नी बेवफा है। लास्ट में ये एक स्टैचू के रूप में सामने आती है, ऐसा लगता है जैसे वो डेथ से वापस आ गई हो, पढ़ाया है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है हीरो, हीरो जो है ये हीरोइन है इस प्ले की, ठीक है। ये इस प्ले की हीरोइन है मच अडू अबाउट नथिंग की, एक लेडी हु फॉल्स इन लव विद क्लॉडियो। ये एक लेडी है हीरो और जो किससे प्यार करती है? क्लॉडियो से प्यार करती है, बट सी वॉज रॉन्ग्ड बाय डॉन जुआन एंड बोराचियो एंड अबेंडेड बाय क्लॉडियो। तो ये क्या होता है कि ये जो हीरो है ये क्लॉडियो से प्यार करती है, लेकिन डॉन जुआन और बोराचियो द्वारा उसके साथ अन्याय किया जाता है और क्लॉडियो उसे छोड़ देता है। मतलब ये दोनों चाल चलते हैं कि ये क्या है? इनफेथफुल है, ठीक है। कौन? हीरो इनफेथफुल है, इसलिए क्लॉडियो इसे छोड़ देता है मंडप पे ही। हिप्पोलिटा ये मिडसमर नाइट ड्रीम में है, यानी कि मिडसमर नाइट ड्रीम जब स्टार्ट होता है तो इसी हिप्पोलिटा और थीसियस की इंगेजमेंट से स्टार्ट होता है। एंड द टू नोबल किंग्समैन आर लीडर ऑफ द अमेजॉन्स एंड द ब्राइड ऑफ थीसियस इन बोथ प्लेस। तो हिप्पोलिटा ये दोनों प्ले में आती है, मिडसमर नाइट ड्रीम में भी, टू नोबल किंग्समैन में भी, दोनों में आती है ये। और ये अमेजॉन की क्वीन है, यानी कि लीडर है, योद्धा महिलाओं की ग्रुप की नेता है, और दोनों प्लेज में ये थीसियस की ही दुल्हन रहती है, इसमें भी और इसमें भी ये थीसियस की ही दुल्हन है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है इमोजन, इमोजन आपको कहाँ मिलेगी? सिम्बलिन में मिलेगी। द डॉटर ऑफ द किंग, हर हस्बैंड पॉस्थुमस रॉन्गली बिलीव शी हैज़ बीन अनफेथफुल एंड ऑर्डर्स पिशानियो टू गेट हर किल। अच्छा, शेक्सपियर के जितने भी प्लेज देखो, आधे ज़्यादा तो प्लेज इसी में है कि हस्बैंड अपने वाइफ को ना अनफेथफुल ही समझ रहे हैं, मतलब शक ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इमोजन जो है ये सिम्बलिन में है, और सिम्बलिन की बेटी रहती है ये इमोजन, ठीक है। और पास्थुमस इसका हस्बैंड रहता है, ये पास्थुमस, जो गलती से मान लेता है कि वो बेवफा है, इसको लगता है कि मेरी जो वाइफ है इमोजन वो बेवफा है, ठीक है। और फिर ये जब जान जाता है कि ये बेवफा है तो वो क्या करता है? पिशानियो नाम के आदमी को भेजता है कि जाओ उसे मार दो। नेक्स्ट पे आएंगे इशाबेला। इशाबेला जो कैरेक्टर है ये मेजर फॉर मेजर में है, मेजर फॉर मेजर की हीरोइन है ये, और सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर है, नोविस नन है, हु प्लीड्स टू एंजेलो फॉर द लाइफ हर ब्रदर क्लॉडियो। तो ये जो इशाबेला है ये मेजर फॉर मेजर में है और इस प्ले की मेन कैरेक्टर है, और एक नोविस नन है, नौसिखिया नन है, जो अपने ही भाई क्लॉडियो के जीवन के लिए एंजेलो से विनती करती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है इशियामो, या इयाक्यूमो बोल सकते हो, इशियामो बोल सकते हो। ये जो कैरेक्टर है ये सिम्बलिन में आता है, ये एक विलन है, हु इंस्टिगेट पॉस्थुमस दैट ही हैज स्लेप्ट विद हिज वाइफ इमोजन, यही करता है। ये इशियामो ही है वो विलन जो पॉस्थुमस के दिमाग में भरता है, लाइक इयागो की तरह। इयागो जैसे इयागो तो किसी और को बोलता है, लेकिन जो इशियामो है ना ये अपने आप को बोलता है कि तुम्हारी जो वाइफ इमोजन है ना वो अनफेथफुल है। तब ये इसकी बात पे यकीन कर लेता है, वो कंगन उंगन दिखाता है, कंगन नहीं रिंग दिखाता है, और ये यकीन कर लेता है। तब ये इसे भेजता है कि वाकई में मेरी वाइफ जो है ना वो अनफेथफुल है। तब ये पिशानियो को भेजता है इसको मारने के लिए। कुछ इस तरह की स्टोरी है।
नेक्स्ट पे आएंगे जैक्स। जैक्स जो है ये एज यू लाइक इट में है, ये मेलनकली लॉर्ड है इन द प्ले, ही sang द सॉन्ग ऑल द वर्ड्स इज अ स्टेज। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना है कि एज यू लाइक इट में 2 जैक्स हैं, एक ऑरलैंडो का सबसे छोटा भाई यंगेस्ट ब्रदर वो भी जैक्स है, ठीक है। एक जैक्स होता है मेलनकली जैक्स। मेलनकली जैक्स ये है एज यू लाइक में जो ये स्टेटमेंट कहता है ऑल द वर्ड्स इज अ स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट में जो ये गाना गाता है। नेक्स्ट वन है जेसिका। जेसिका नाम की कैरेक्टर जो है ना मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, ये शाइलोक की डॉटर होती है जो लॉरेंजो के साथ भाग जाती है और क्रिश्चियनिटी को अपना लेती है। तो ये ध्यान रखना, पूछा जाता है कि शाइलोक की बेटी का नाम क्या है, वो जेसिका है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है आपकी जॉन ला पुसेल, जिन्हें हम जॉन ऑफ आर्क भी कहते हैं, ये हेनरी 6 पार्ट 1 में है। ये लीडर ऑफ डम्फिन्स फोर्स अगेंस्ट टालबॉट एंड द इंग्लिश। शेक्सपियर प्रेजेंट हर एज अ लेडी ऑफ लो मॉरल्स हु फेक्स प्रेगनेंसी इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग ब्रंट एट द स्टेक। तो ये जो जॉन ला पुशेल है, जिन्हें हम जॉन ऑफ आर्क भी कहते हैं, ये प्ले हेनरी 6 पार्ट 1 में टेलबॉट और अंग्रेजों के खिलाफ डॉफिन की सेना की नेता है, जॉन ला पुशेल, ठीक है। कौन है ये टेलबॉट और अंग्रेजों के खिलाफ डॉफिन की सेना की नेता है। तो शेक्सपियर ने इसे एक बुरे कैरेक्टर वाली महिला के रूप में रिप्रेजेंट किया है अपने प्ले में, जो दाव पर जलाए जाने से बचने के लिए प्रेग्नेंट होने का नाटक करती है, ठीक है। फ्रांस की राजकुमारी है ये। नेक्स्ट पे आएंगे जूलिया, मतलब इसको ना अगर पकड़ लिया गया हुआ तो ये अपने आप को बचाने के लिए प्रेग्नेंट होने का नाटक करती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है जूलिया, ठीक है। जूलिया जो है ना ये 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना में है, द फेथफुल लवर ऑफ प्रोटियस हु फॉलोज हिम डिस्गाइज एज अ यंग मैन। तो ये जो जूलिया है ना ये 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना में है, प्रोटियस की वफादार प्रेमिका है, ये भी डिस्गाइज होती है, ठीक है। ये भी अपने आप को डिस्गाइज करती है एज अ यंग मैन के रूप में, ठीक है जूलिया। अच्छा पूछा जाए डिस्गाइज में, यानी कि शेक्सपियर ने अपने प्लेस में सबसे ज़्यादा भेष धारण वाला दिखाया है डिस्गाइज, तो इनका कौन सा फर्स्ट प्ले है जिसमें सबसे पहले डिस्गाइज वाला दिखाया, तो ये 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना ही वो पहला प्ले है जिसमें ये वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ डिस्गाइज वाला, ठीक है। तो जूलिया भी डिस्गाइज होती है यंग मैन के रूप में। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है जूलियट नाम की कैरेक्टर 2 प्ले में आती है। एक तो जूलियट टाइटल कैरेक्टर है, रोमियो एंड जूलियट में आती है, टाइटल कैरेक्टर है ये, डॉटर ऑफ कैपुलेट अनबिलेवेड ऑफ रोमियो, जिसको आप अच्छे तरह जानते हो। एक जूलियट है मेजर फॉर मेजर में है, इसको आप थोड़ा सा हो सकता जानते हो लेकिन थोड़ा सा भूल गए होंगे। एक जूलियट याद रखना है, ये बिलेवेड ऑफ क्लॉडियो हु बिकम्स प्रेग्नेंट बाय हिम, दिस लीड टू डेथ सेंटेंस। जब मेजर फॉर मेजर स्टार्ट होता है ना तो वहाँ पे एक रूल होता है, मतलब वहाँ का ड्यूक ने ये रूल निकाला है शादी से पहले प्रेग्नेंट नहीं होना है। तो ये क्लॉडियो क्या करता है, क्लॉडियो की ये गर्लफ्रेंड रहती है जूलियट, ये प्रेग्नेंट हो जाती है, जिसके कारण क्लॉडियो को जेल में बंद कर दिया जाता है, जिसके कारण इसाबेला बार बार उससे एंजेलो से मांगती है कि मेरे भाई को छोड़ दो, जिसके कारण वो बोलता है मेरे साथ सो जाओ फिर मैं छोड़ूंगा, कुछ इस तरह की स्टोरी है। तो इसकी ये गर्लफ्रेंड रहती है यही जूलियट, तो ये नाम याद रखना है। थोड़ा मैंने स्टोरी बता दी है ताकि आप याद रखो, सब मिक्सअप ना हो, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है कैथरीन। अच्छा कैथरीन नाम की 2 कैरेक्टर है, ये ध्यान रखना। एक कैथरीन जो कैरेक्टर है ये लव्स लेवल लॉस्ट में आती है, ये एक लेडी अटेंडिंग है ऑन द प्रिंसेस ऑफ फ्रांस, बिकम्स इमोशनली अटैच्ड टू डुमेन। तो ये ध्यान रखना है, ये जो कैथरीन है ना ये लव्स लेवल लॉस्ट में है और फ्रांस की राजकुमारी जो है ना, फ्रांस की जो राजकुमारी है उसकी एक महिला यानी कि अटेंडिंग है, ठीक है। और इसी के यहाँ पे जो डोमेन से भावनात्मक रूप से जुड़ जाती है, कैथरीन जो है ना ये डोमेन से जुड़ जाती है, बहुत इमोशनली अटैच हो जाती है, जिस तरह बेरोन से वो जुड़ जाती है। अरे बेरोन किससे प्यार करता है, उससे नाम ही नहीं याद रहा, भूल जाती हूँ, ठीक है। जिस तरह बेरोन उससे प्यार करता है रोजालिन से, ठीक है, उसी तरह कैथरीन भी इससे जुड़ जाती है डोमेन से। और ये रोजालिन हो गई या कैथरीन हो गई, ये सब फ्रांस की राजकुमारी की अटेंडेंट रहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगली जो कैथरीन है ये टेमिंग ऑफ द श्रू में आती है, जिसको आप अच्छे से जानते हो, जिसे केट के नाम से जानते हो, जिसे कैटरीना मिनोला के नाम से आप जानते हो। सी इज द श्रू ऑफ द टाइटल हु इज टेम्ड बाय पेट्रोचियो, जो मैंने बताया अभी। तो ये जो कैथरीन है टेमिंग ऑफ द श्रू में है, केट या कैटरीना मिनोला के नाम से ये जानी जाती है। ये टाइटल कैरेक्टर है, श्रू है, जिसे पेट्रोचियो द्वारा वश में किया जाता है, ये इसका हस्बैंड रहता है, यही इसको सीधा करता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है द अर्ल ऑफ केंट, ठीक है। द अर्ल ऑफ केंट जो है, तो अर्ल ऑफ केंट कौन कहाँ पे मिलेगा, ये किंग लियर में मिलेगा, और फॉलोअर ऑफ द किंग हु इवेट्स बैनिशमेंट बाय डिस्गाइजिंग हिमसेल्फ एज अ सर्वेंट एंड कॉल्स हिम केयर्स। तो ये ध्यान रखना है, ये जो अर्ल ऑफ केंट है ना ये लियर मतलब किंग लियर का फॉलोअर है,
जिसको बैनिश भी कर दिया जाता है, लेकिन बैनिश के बाद ये एक सर्वेंट के भेष बदल कर आता है, खुद को केयश नाम बताता है, तो ये भी डिस्गाइज होता है और अपने आप को केयश के नाम पे, मतलब आफ्टर डिस्गाइज ये केयस नाम रखता है। नेक्स्ट जो आएंगे किंग क्लॉडियस, ये हैमलेट में है, अंकल एंड स्टेप फादर ऑफ द प्रिंस हु मर्डर्ड हिज ब्रदर ओल्ड हैमलेट, टुक ओवर हिज क्राउन एंड मैरिड हिज क्वीन गर्ट्रूड। तो ये तो पता ही है, किंग क्लॉडियस ये हैमलेट का चाचा है, सौतेला पिता भी है, जिसने अपने ही भाई, मतलब इसने क्या किया है, अपने ही भाई ओल्ड हैमलेट की हत्या कर दी, मीन्स हैमलेट के फादर की हत्या कर दी और उसका ताज छीन लिया, ताकि उसकी जो रानी है गर्ट्रूड से शादी भी कर लिया। नेक्स्ट पे आएंगे दी अर्ल ऑफ रिचमॉन्ड, ये कहाँ पे मिलेगा, ये रिचर्ड थर्ड में मिलेगा। अभी अगला जो प्ले है ना, हिस्टोरिकल प्ले, हम रिचर्ड थर्ड को कवर करने वाले हैं। तो दी अर्ल ऑफ रिचमॉन्ड जो है ये रिचर्ड थर्ड में मिलेगा। और लेटर नोन द किंग हेनरी सेवन हु लीड द रेबेलियन अगेंस्ट द क्रूअल रोल ऑफ रिचर्ड थर्ड एंड इवेंचुअली सक्सीडेड हिम एज अ किंग। तो अर्ल ऑफ रिचमॉन्ड ये रिचर्ड थर्ड में मिलेगा। बाद में यही अर्ल ऑफ रिचमॉन्ड क्या बनता है, किंग हेनरी सेवन बनता है, यही ठीक है, किंग हेनरी सेवन के रूप में जाना जाता है, और जो रिचर्ड थर्ड के क्रूर शासन के खिलाफ विद्रोह भी करता है, इवेंचुअली उसके बाद राजा भी बनता है, ठीक है, यही बन जाता है हेनरी सेवन। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है लियर्टिस, लियर्टिस जो कैरेक्टर ये हैमलेट में है, सन ऑफ पोलोनियस एंड ब्रदर ऑफ ओफिलिया। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है लावण्या, लावण्या जो कैरेक्टर है टाइटस एंडोनिकस है, द डॉटर ऑफ टाइटस हु इज रेप्ड बाय चिरोन एंड डेमेट्रियस, हर टंग इज कट आउट एंड हर हैंड्स कट ऑफ, ठीक है। तो लाविनिया जो है ये टाइटस की बेटी रहती है, जिसका रेप चिरोन और डेमेट्रियस कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे पॉस्थुमस ल्यूनाटस, ये आपको कहाँ मिलेगा कैरेक्टर, ये सिम्बलिन में है, एक्साइल हस्बैंड है ऑफ इमोजन हु इज परसुएटेड दैट शी हैज बीन अनफेथफुल एंड ऑर्डर पिशानियो टू किल हर। तो मैं बार बार बता रही हूँ कि पॉस्थुमस ल्यूनाटस ये इमोजन का हस्बैंड होता है, जिसको सिम्बलिन जो इसका फादर है ना, इमोजन का फादर सिम्बलिन, ये इसको बैनिश कर देता है। बाद में इसको ना पिशानियो, बाद में इसको लगता है कि मेरी जो पत्नी है वो अनफेथफुल है, इसलिए वो पिशानियो को भेजता है इसे मारने के लिए, और इसको इस तरह का भड़काता कौन है, ईशियामो भड़काता है। नेक्स्ट पे आएंगे ल्यूनाटस, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखना है, ये जो आपका ल्यूनाटस है ये इमोजन का हस्बैंड है, और एक है लियोन्टिस, ठीक है, लियोन्टिस ये विंटर्स टेल में है, ये सिसिलिया का राजा है, हु रॉन्गली सस्पेक्ट हिज वाइफ हरमियोनी ऑफ इनफिडिलिटी, हरमियोनी का हस्बैंड है, ठीक है, और जो बार बार अपनी ही पत्नी पर शक करता है, ये भी शक करता है सेम इसी की तरह, लियोनाटस की तरह, ठीक है। तो लियोन्टिस इसका नाम है, जो गलती से अपनी पत्नी पर हरमियोनी पर बेवफाई पर शक करता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है लोरेंजो, लोरेंजो नाम का कैरेक्टर आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस में मिलेगा, एक क्रिश्चियन कैरेक्टर है जो साइलोक की बेटी जेसिका के साथ भाग जाता है। नेक्स्ट पे आएंगे लुसेंसियो, लुसेंसियो नाम का कैरेक्टर टेमिंग ऑफ द श्रू में है, ही फॉल्स इन लव विद बायंका एंड डिस्गाइज हिमसेल्फ एज अ लैटिन मास्टर ऑर्डर टू वू हर। तो ये जो लुसेंसियो नाम का कैरेक्टर है ना, ये आपको मिलेगा टेमिंग ऑफ द श्रू में, और ये बायंका से प्यार करता है। बायंका कौन रहती है, कैथरीन की छोटी बहन रहती है, और उसे रिझाने के लिए, मतलब उसको पटाने के लिए बोल सकते हो, उसको रिझाने के लिए ये क्या करता है, एक लैटिन टीचर का भेष धारण करता है। नेक्स्ट पे आएंगे लाइजेंडर, ये मिडसमर नाइट ड्रीम में है, वो कैरेक्टर है जो हर्मिया से प्यार करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लव इन आइडलनेस एंड रिजेक्ट हर एंड लव्स हेलेना, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे लाइजेंडर जो है ये हर्मिया से प्यार करता है, लेकिन इसको जब लव इन आइडलनेस का इन्फ्लुएंस हो जाता है तो ये उस हर्मिया को रिजेक्ट कर देता है और हेलेना से प्यार करने लग जाता है। जो लव इन आइडलनेस जो उसके आंखों में डाल दिया जाता है, उसका ये रहता है कि उसकी आंखों में, मतलब किसी की भी आंखों में डाल दिया जाएगा। लव इन आइडलनेस एक पोशन होता है, वो एक पोशन होता है जो आंखों में डाल दिया जाए, और जब आँख खुले तो पहली बार भी इंसान जिसको भी देखे उससे प्यार करने लग जाएगा, कुछ इस तरह का था। तभी तो वो पक उसको देता ना, निक बॉटम को वो क्या बोलते हैं, गधे के सिर में बदल देता है। तो टाइटेनिया को भी यही होता है, टाइटेनिया की जब आँख खुलती है तो देखती है, उसी से प्यार करने लग जाती है, निक द बॉटम को ही देखती है। नेक्स्ट जो आएंगे मैकडफ, मैकडफ कहाँ पे है, मैकबेथ में है, थाने ऑफ 5 है, हु किल्स मैकबेथ इन द एंड। तो मैकडफ कौन है, ये मैकबेथ में कैरेक्टर आता है, ये थाने ऑफ 5 है, ये जो लास्ट में मैकबेथ को यही मारता है, मैकडफ ही मारता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे मॉलविलियो, मॉलविलियो ये 12th नाइट में है, ये स्टीवार्ड टू ओलिविया, ओलिविया का सर्वेंट रहता है, हु इज बिलबेड बाय मारिया, सर टॉबी बेल्च, फेस्टे फैबियन एंड सर एंड्रू एगेचिक, मतलब बी फूल्ड, इसको ना मूर्ख बनाया जाता है, किसके द्वारा, मारिया, टॉबी बेल्च, फेस्टे फैबियन, सर एंड्रू एगेचिक। तो ये चारों चीज़ें याद रखनी है, ये चारों मिलके इसको ना फूल बनाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, फेस्टे इसमें पुजारी बन जाता है, एक प्रिस्ट, नाम क्या रखता है, सर टॉप्स, यही तो नाम रखता है, एक पुजारी बनता है। फेस्टे भी इसमें डिस्गाइज होता है,
जब इसको बंद किए रहते हैं एक डार्क रूम में, उस समय इसको जाके और परेशान करने के लिए ये एक पुजारी बन जाता है, प्रिस्ट, और नाम रखता है सर टॉप्स। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है मार्सलिस एंड बर्नार्डो, ये दोनों कैरेक्टर आपको ना हैमलेट में मिलेंगे, मार्सलिस एंड बर्नार्डो। ये हैमलेट प्ले में, ये जानते कौन है, ये सोल्जर्स हैं जो होरेशियो टू सी द घोस्ट ऑफ ओल्ड हैमलेट, ये वही सैनिक हैं जो होरेशियो को ओल्ड हैमलेट के भूत को दिखाने के लिए इनवाइट करते हैं। मतलब सबसे पहले ये लोग दोनों देख लेते हैं, यानी कि हैमलेट के फादर का घोस्ट यही लोग देखते हैं, बाद में ये होरेशियो को बताते हैं और कहते हैं कि चलो दिखाता हूँ मैं तुम्हें घोस्ट, तो ये लोग उसी को बुलाते हैं, तो यही दोनों रहते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है मार्डियन, मार्डियन जो कैरेक्टर है ये एंटनी क्लोपेट्रा में आएगा, एक यूनक होता है हु अटेंड्स ऑन क्लोपेट्रा। मार्डियन जो रहता है ये एक यूनक होता है, क्लोपेट्रा की सेवा में रहता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है क्वीन मार्गरेट, ये एक नाइफ गर्ल है, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में है, एक ओल्ड वुमेन है, रिचर्ड थर्ड में है, एक सेंट्रल कैरेक्टर है हेनरी 6 पार्ट 2, हेनरी 6 पार्ट 3 में है, ये हेनरी 6 की पत्नी रहती है, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। इन द लास्ट 2 प्लेस शी वॉज वाइफ ऑफ हेनरी 6 एंड अ लीडर ऑफ हिज आर्मीज एंड गेट्स रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क एग्जीक्यूटेड। तो ये क्वीन मार्गरेट का काफ़ी नाम है, क्योंकि क्वीन मार्गरेट ये जो कैरेक्टर है ना कई प्ले में दिखाई देती है। हेनरी 6 पार्ट 1 में ये एक नाइफ गर्ल बनी रहती है, भोली भाली लड़की रहती है, और रिचर्ड थर्ड में ये क्या बनी रहती है, रिचर्ड थर्ड में ये एक ओल्ड वुमेन हो जाती है, और हेनरी 6 पार्ट 2 पार्ट 3 में ये सेंट्रल कैरेक्टर है। लास्ट के 2 प्ले में ये हेनरी 6 की पत्नी रहती है और उसकी सेना की नेता भी रहती है, सब कुछ लीड वगैरह यही करती है, ठीक है, और ये रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क को मरवा देती है, यही क्वीन ऑफ मार्गरेट। तो कई प्ले में है, ये ध्यान रखना है। मेन इसका है हेनरी 6 पार्ट 2 पार्ट 3 में ये हेनरी की बीबी रहती है, ठीक है, और रिचर्ड के फादर को भी मरवाती है यही क्वीन मार्गरेट। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है, अच्छा मारिया नाम की कैरेक्टर 2 में है, तो ध्यान रखना है। मारिया कहाँ पे आती है, एक मारिया 12th नाइट में है जो कि ओलिविया की मेड होती है एंड द इंस्टिगेटर ऑफ प्लॉट अगेंस्ट मॉलविलियो। एक मारिया आपको यहाँ मिलेगी जो कि ओलिविया की अटेंडेंट होती है, मेड होती है, और मालविलियो के खिलाफ साजिश भी यही रचती है। एक मारिया आपको मिलेगी लव्स लेबर लॉस्ट में, ये एक लेडी अटेंडिंग रहती है ऑन द प्रिंसेस ऑफ फ्रांस एंड बिकम्स रोमांटिकली इंटेंगल्ड विद लॉन्गेविले। तो कैथरीन मैंने बताया, कैथरीन रहती है, और रोजालिन और ये मारिया, ये तीनों ही फ्रांस की राजकुमारी की अटेंडिंग रहती हैं, ठीक है, अटेंडिंग रहती हैं तीनों ही, और ये चीज़ें ध्यान रखनी है। और ये लॉन्गविले के साथ इसका प्रेम संबंध में ये उलझ जाती है मारिया। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है मेरियाना नाम के 2 कैरेक्टर हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। मेरियाना, ये जो एक मेरियाना कहाँ पे मिलेगी, मेजर में, ये एंजिलो की फियोंसे रहती है, हु स्लीप्स विद हिम इन द बेड ट्रिक। तो बेड ट्रिक के लिए ये प्ले जाना जाता है ट्रिक, बेड ट्रिक, जहाँ पे उसके साथ सिलेक्ट होना चाहिए, किसके साथ, इसाबेला के, तो इसाबेला को हटा के इसको रखा जाता है मेरियाना को, क्योंकि ये कौन रहती है, फियोंसे रहती है एंजिलो की, जिसको एंजिलो छोड़ देता है डाउरी की वजह से, ठीक है। एक मेरियाना कहाँ पे मिलेगी आपको, तो ये ऑल्स विल दैट एंड्स विल मिलती है, ये विडो की कौन रहती है, दोस्त रहती है, विडो की दोस्त रहती है, ठीक है। एक मरीना नाम की कैरेक्टर है, ये आपको पेरिकल्स में मिलेगी, द वर्चुअस डॉटर ऑफ पेरिकल्स हु इज सोल्ड इनटू अ ब्रॉथल, देयर शी कन्वर्ट्स हर कस्टमर्स फ्रॉम देयर लाइफ्स ऑफ डिबॉचरी। तो ये जो मरीना है, ये जो मरीना नाम की है, ये पेरिकल्स प्ले में मिलेगी, और ये पेरिकल्स की बेटी रहती है, एक वर्चुअस बेटी रहती है, जिसे एक ब्रॉथल में बेच दिया जाता है, और वहाँ ये अपने कस्टमर्स को अय्यासी के जीवन से सुधार देती है वहाँ पे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है मार्टियस एंड क्विंटस, ये दोनों कैरेक्टर ना टाइटस एंड्रोनिकस में आते हैं, और ये दोनों टाइटल कैरेक्टर हैं, यानी कि टाइटस के दोनों बेटे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है, टाइटस के दोनों बेटे होते हैं। यानी कि इसमें जो बात हो, जैसे चिरॉन और वो डेमेट्रियस यानी कि टेमोरा के दोनों बेटे लावण्या का जब रेप करते हैं, तो पूरा जो इल्ज़ाम है वो इन्हीं पे डाल देते हैं, इन्हीं दोनों की, टाइटस के दोनों बेटों ने किया है, तो ये मरवा देता है, सैटर्निनस इसे मरवा देता है, दोनों को लगता है कि यही दोनों किए हैं, इसी वजह से मरवा देता है, लेकिन किया कौन रहता है, वो टेमोरा के दोनों बेटे चिरॉन और डेमेट्रियस करते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है मास्टर फोर्ड कौन है, ये जो कैरेक्टर है ये मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में है, एक सेंट्रल कैरेक्टर है हु सस्पेक्ट हिज वाइफ टू इनफिडिलिटी विद सर जॉन फॉलस्टॉप, ही टेस्ट फॉलस्टॉप इन डिस्गाइज मास्टर ब्रोक। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि मास्टर फोर्ड जो है ना, ये मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में है, सेंट्रल कैरेक्टर है, इसको ना अपनी पत्नी पर शक हो रहा है, पत्नी और सर इसको शक ये हो रहा है कि इसका मेरी पत्नी का अफेयर किसके साथ चल रहा है, जॉन फॉलस्टॉप के चल रहा है, तो इसको लगता है मेरी पत्नी क्या कर रही है, बेवफाई कर रही है मेरे साथ, सर जॉन फॉलस्टॉप के साथ मिलकर। तो यही चीज़ को पकड़ने के लिए ये क्या करता है, अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है, कौन, मास्टर फोर्ड अपने आप को मास्टर ब्रूक के रूप में डिस्गाइज कर लेता है, मतलब अपने आप का भेष बदल कर मास्टर ब्रूक बन जाता है, फॉलस्टॉप की परीक्षा लेता है, ठीक है,
कौन है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट पे आएंगे मर्केशियो। मर्केशियो नाम का जो कैरेक्टर है ये आपको रोमियो एंड जूलियट में मिलेगा। द विटी फ्रेंड ऑफ रोमियो ही इज किल्ड बाई टिबॉल्ट। तो टाइबॉल्ट, तो ये जो विटी फ्रेंड है किसका, रोमियो का, और जिसको मार किसने देता है, जैसे टाइबॉल्ट मार देता है मर्केशियो को, टाइबॉल्ट मार देता है, उसके बाद तो जो रोमियो भी इसके मार देता है टाइबॉल्ट को, जिसकी वजह से इसको बैनिश कर दिया जाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है मिरांडा, ये टेम्पेस्ट में है 15 ईयर ओल्ड डॉटर प्रोस्पेरो हु फॉल्स इन लव फर्डिनेंड। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है म्यूटियस। म्यूटियस जो कैरेक्टर है ये आपकी टाइटस एंडोनिकस में आता है। ये टाइटस का ये भी बेटा रहता है म्यूटियस। 17 बेटे रहते हैं इसके टाइटस के, तो म्यूटियस भी इसका बेटा रहता है, ठीक है। एंड ट्राइज टू प्रिवेंट हिज फादर फ्रॉम परसुइंग लावण्या एंड बैशिनस बट इज किल्ड बाई हिम, ठीक है। ये जो म्यूटियस रहता है ये टाइटस का बेटा होता है, जो अपने पिता को लावण्या और बैशेनियस का पीछा करने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपने ही पिता द्वारा मार दिया जाता है। इसका पिता इसे ही मार देता है म्यूटियस को। नेक्स्ट जो है नरेशा। नरेशा जो है ये आपकी कैरेक्टर आती है मर्चेंट ऑफ वेनिस में। ये पोर्शिया की मेड होती है, हु मैरिज ग्रेशियानो, जो किससे शादी करती है, ग्रेशियानो से। पोर्शिया किससे करती है, बैशेनियस से करती है, बैशेनियो से करती है, और बैशेनियो का दोस्त ही ग्रेशियानो रहता है। ग्रेशियानो इससे शादी करता है, इसकी मेड से, ठीक है, नरेशा से। ये भी डिस्गाइज होती है, पोर्शिया तो डिस्गाइज होती है, बाल्थजर नाम रखती है अपना, लेकिन ये भी डिस्गाइज होती है हरसेल्फ एज अ पेज व्हेन पोर्शिया डिस्गाइज एज अ लॉयर। जब पोर्शिया डिस्गाइज होती है तो लॉयर बनती है, नाम क्या रखती है, बाल्थजर, और ये भी उसके साथ साथ डिस्गाइज होती है तो अपना नाम पेज रखती है, ठीक है। यानी कि पोर्शिया एक वकील के बजाय तो ये एक सेवक लड़के का भेष बदल देती है। द अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड यानी कि हेनरी पर्सी, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है रिचर्ड सेकंड का, वेयर ही इज बोलिंगब्रोक चीफ एले इन हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 ही लीड टू रेबेलियन अगेंस्ट द किंग। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड है, जिन्हें हम हेनरी पर्सी भी कहते हैं, ये रिचर्ड सेकंड में एक सेंट्रल कैरेक्टर है, जहाँ ये बोलिंगब्रोक का मुख्य सहयोगी भी है, और हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2 में ये राजा के खिलाफ विद्रोह का लीड भी करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना किस में आता है, रिचर्ड थर्ड में आता है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है रिचर्ड थर्ड का, ठीक है, अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ऑक्टिविया। ऑक्टिविया आपको कहाँ मिलेगी, एंटनी क्लोपेट्रा में। ये ऑक्टिवियस सीजर की बहन होती है ऑक्टिविया, ठीक है। हु मैरिज मार्क एंटनी, जो शादी किससे कर लेती है, मार्क एंटनी से, व्हेन ही इज विडो, जब ये विडो रहती है। तो ध्यान रखना है ऑक्टिविया ये ऑक्टिवियस सीजर की बहन है, जो मार्क एंटनी के विधवा होने पर उससे शादी कर लेती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मार्क एंटनी के विडोड है, मार्क एंटनी के विधवा होने पर उससे शादी कर लेती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ऑक्टिवियस सीजर। ऑक्टिविया हमने देखा ना, ऑक्टिवियस सीजर की बहन रहती है। अब यहाँ पे ऑक्टिवियस सीजर की बात हो रही है, तो ये एंटनी क्लोपेट्रा में मिलता है ऑक्टिवियस सीजर। एंड वन ऑफ द टाइम वर्स एंटनी एंड लैपिडस आर अदर टू। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, ये एंटनी क्लोपेट्रा में है, तीनों शासक में से एक है एंटनी एंड लैपिडस, ठीक है। एंटनी, लैपिडस, ऑक्टिवियस सीजर, तो ये तीनों है एक टाइम वर्स में, ये तीनों आते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ओफिलिया, ये हैमलेट में है, फॉर्मर बिलेवेड ऑफ हैमलेट हु इज रिजेक्टेड बाय हिम, सी कमिट सुसाइड बाय ड्राइविंग हरसेल्फ। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है एन पेज। एन पेज जो है ये द मैरी वाइफ्स ऑफ विंटर में आती है, सी डॉटर ऑफ मास्टर एंड मिस्ट्रेस पे, जो मैंने बताया था। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है पेरिस, ये जो पेरिस है ना, ये रोमियो एंड जूलियट में आता है, अ सूटर टू जूलियट हु इज किल्ड बाय रोमियो। तो ये जूलियट का शूटर रहता है, जूलियट से शादी करने आता है, लेकिन जिसको रोमियो मार देता है पेरिस को। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है पॉलिना। पॉलिना नाम की कैरेक्टर है, ये विंटर्स टेल में आती है। ये एक स्ट्रॉन्ग विल्ड एंड गुड हार्टेड वुमेन है, हु इज अ फॉयल टू लियोंटिस, ठीक है। इन द लास्ट एक्ट सी रिवील्स द स्टेचू ऑफ हरमियोनी। तो ये पॉलिना ही रहती है, ठीक है, ये पॉलिना ही होती है, ये विंटर्स टेल में आती है। काफ़ी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली ये है, बहुत अच्छे दिल की महिला है, और जो लियोंटिस के कैरेक्टर के जस्ट विपरीत है। लास्ट में यही हरमियोनी की मूर्ति को लेके आती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है डॉन पेड्रो। डॉन पेड्रो नाम का जो कैरेक्टर है ये मच अडू अबाउट नथिंग में मिलेगा, द प्रिंस ऑफ एरागॉन। ये कौन रहता है, प्रिंस ऑफ एरागॉन होता है, एरागॉन का राजकुमार होता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है पर्डिटा, ये पर्डिटा विंटर्स टेल में आएगी, इन्फेंट डॉटर ऑफ लियोंटिस अबेंडेड बाय बोहेमिया, सी इज मैरिड ऑफ फ्लोरिजल। तो ये ध्यान रखना है, पर्डिटा जो है ना, ये लियोंटिस और हरमियोनी की बेटी होती है, जिसको लियोंटिस क्या करता है, लियोंटिस जो करता है ना, इसको छोड़ देता है, भेज देता है, जाके मार दो, ठीक है। क्योंकि ये अपनी बीवी पे शक करता रहता है लियोंटिस, किस पे, हरमियोनी पे शक करता रहता है। वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो इसको लगता है किसी और का बच्चा है,
उसको तो बंदी बना लेता है अपनी पत्नी को, और बेटी को क्या कर देता है, किसी के हवाले कर देता है कि जाके इसको मार दो, ठीक है। लेकिन ये वो मारता नहीं है, उसको छोड़ देता है। फिर एक गडेरिया के हाथ में जाती है ये, एक गडेरिया ही इसको पालता है। 16 साल का लीप इसी प्ले में आता है। 16 साल के बाद फिर पर्डिडा अपने फादर एंड मदर से मिलती है, यानी कि हरमियोनी और लियोंटिस से मिलती है। तो लियोंटिस को, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। और ये वहाँ पे जब ये गडेरिया, मतलब जब ये जाती है, गडेरिया इसको पालता है ना, तो वहाँ पे फ्लोरिजेल नाम का एक लड़का मिलता है। ये भी गडेरिया अपने आप को डिस्गाइज किया रहता है गडेरिया, हालांकि ये आई थिंक ये वहाँ का राजा होता है, ये बोहेमिया की राजकुमारी होती है, इसका याद नहीं आ रहा है। ये भी राजकुमारी होता है, लेकिन इससे प्यार करने लग जाता है, इसलिए ये भी क्या है, अपने आप को एक गडेरिया के रूप में डिस्गाइज कर लेता है। नाम क्या रखता है, फ्लोरिजेल। तो ध्यान रखना, दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे पेरिकल्स इन पेरिकल्स। पेरिकल्स कहाँ पे मिलेगा, पेरिकल्स में ही मिलेगा। और ये सेंट्रल कैरेक्टर है, हु इज़ एन अनफॉर्चुनेट सीरीज ऑफ एडवेंचर, लॉसेस हिज वाइफ एंड हिज डॉटर बट इवेंचुअली रीयूनाइटेड विद देम। तो पेरिकल्स जो है ना, ये प्ले का सेंट्रल कैरेक्टर है, जिसको भाग्य ने क्या किया है, मतलब दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की एक सीरीज है। इसमें भाग्य क्या होता है, इसकी बेटी, इसकी पत्नी इससे खो जाते हैं और लास्ट में फिर ये सबसे मिल लेता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है पेट्रोचियो, ये टेमिंग ऑफ द श्रू में है, सेंट्रल मेल कैरेक्टर है, वो टेम्स द टाइटल कैथरीना। कैथरीना का हस्बैंड होता है जो कैथरीन को सही करता है, वश में करता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है नेट पॉइंट्स। नेट पॉइंट्स ये आपको हेनरी फोर्थ पार्ट 1, हेनरी फोर्थ पार्ट 2 में मिलेगा। ये एक हाईवे मैन होता है एंड क्लोज कंपेनियन ऑफ हॉल। ये जो नेट पॉइंट्स होता है ना, ये जैसे कि प्रिंस ऑफ हॉल और फाल्स्टाफ, नेट पॉइंट्स, ये सभी एक सब दोस्त रहते हैं। एक लुटेरा होता है, हाईवे मैन एक लुटेरा होता है, ये सब इसके साथी होते हैं प्रिंस हॉल के, ठीक है, काफ़ी करीबी साथी होता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है पोलोनियस, ये हैमलेट में आता है, चीफ एडवाइजर इन द कोर्ट ऑफ किंग क्लॉडियस एंड फादर ऑफ ओफिलिया एंड लेआर्टिस। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है पोर्शिया। पोर्शिया नाम के 2 कैरेक्टर हैं, तो ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। पोर्शिया, एक पोर्शिया आती है मर्चेंट ऑफ वेनिस में, फीमेल प्रोटैगनिस्ट है, हु टेक्स द नेम बाल्थजर इन हर डिस्गाइज एज अ लॉयर फ्रॉम रोम। तो एक पोर्शिया आपको मिलेगी मर्चेंट ऑफ वेनिस में, जो फीमेल प्रोटैगनिस्ट होती है, जो डिस्गाइज कर लेती है लॉयर के रूप में, और बेसेनियस से इसकी शादी हो जाती है। और एक पोर्शिया आपको जूलियस सीजर मिलेगी, वाइफ ऑफ ब्रूटस। ब्रूटस की ये बीबी रहती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है प्रॉस्पेरो, ये टेम्पेस्ट में आएगा, सेंट्रल कैरेक्टर है एंड रॉन्ग ड्यूक ऑफ मिलान है। ही सेट एड्रिफ्ट विद डॉटर मिरांडा 12 ईयर्स बिफोर द प्ले बिगिंस। ही हैज़ बिकम एन सॉर्सरर एंड इज लॉर्ड ऑफ द इंचेंटेड आइलैंड। तो प्रॉस्पेरो को सभी लोग जानते हैं, ये टेम्पेस्ट का मेन कैरेक्टर है। और ये ड्यूक ऑफ मिलान, जिसके साथ अन्याय हुआ था प्ले शुरू होने से पहले 12 साल पहले, इसे और इसकी बेटी मिरांडा के साथ समुद्र में बहा दिया गया था। अब वो जादूगर बन गया है और उस आइलैंड, यानी कि जादुई आइलैंड का वो मास्टर है, लॉर्ड है, स्वामी है। अच्छा, इसको जो इन दोनों, इसके और इसकी बेटी को जब फेंक दिया जाता तो बचाता कौन है, गुंजेलो ही बचाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है प्रोटियस, द 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना में है, वन ऑफ द 2 जेंटलमैन हु इज रॉन्गली इन लव विद जूलिया, ठीक है। हाउएवर ही प्रूव्स अनफेथफुल एंड कोवर्ट्स सिल्विया एंड इवेंचुअली अटेम्प्ट टू रेप हर। तो प्रोटियस नाम का जो कैरेक्टर है, ये आपको कहाँ मिलेगा, ये 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना में मिलता है। ये 2 पर्सन में से एक है जो शुरू में जूलिया से प्यार करता है, हाउएवर ये बेवफा साबित होता है और सिल्विया पर बुरी नज़र रखता है, लास्ट में उसके साथ रेप करने का प्रयास भी करता है प्रोटियस। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है मिस्ट्रेस क्विकली, ये एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। कहाँ पे मिलेंगी, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में मिलती हैं, पार्ट 2 में भी मिलती हैं, 5th में भी मिलती हैं और मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में मिलती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मिस्ट्रेस क्विकली, ठीक है। ये 4 प्ले में मिलती हैं, ठीक है। हेनरी फोर्थ के दोनों प्ले में, फिर हेनरी 5th के, फिर द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर की, ठीक है। और सी इज़ नोटेड फॉर हर वल्गर मैलाप्रोपिज्म। सी इज़ एन इन कीपर्स वाइफ इन हेनरी प्लेस एंड अ सर्वेंट टू डॉक्टर कैयस, मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। तो क्या होता है, ये जो मिस्ट्रेस क्विकली हैं, ये 3-4 प्ले में हैं, ठीक है, मेन कैरेक्टर है और ये अपने असिस्ट और गलत शब्दों का यूज़ के लिए जानी जाती है। तो ये भी उसी की तरह, डॉगबेरी की तरह क्या करती हैं, मैलाप्रोपिज्म का काम करती हैं, यानी कि सही वर्ड की जगह पे उससे मिलता जुलता गलत वर्ड का ये यूज़ करती हैं। तो मैलाप्रोपिज्म के लिए भी जानी जाती हैं ये। और हेनरी प्लेस में ये एक सराय वाले की पत्नी बनी है। ये हेनरी प्लेस में ये क्या बनी है, एक इन कीपर्स वाइफ बनी है, यानी कि एक इन सराय वाले, जो कोई सराय वाला होगा उसकी पत्नी बनी है। और मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर में ये कैयस की नौकरानी है। तो दोनों में अलग अलग रोल है, लेकिन है, ठीक है।
नेक्स्ट जो कैरेक्टर है रीगन है किंग लियर में सेकंड डॉटर ऑफ किंग लियर हु इज मैरिड टू ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है रॉड्रिगो, ये ओथेलो में है जेंटलमैन सूटर टू डेस्डिमोना हु इज गर्ल्ड बाय यागो थ्रू आउट द प्ले एंड इज इवेंचुअली मर्डर्ड बाय हिम। तो भाई ये कौन है रॉड्रिगो, ये ओथेलो में है डेस्डिमोना से शादी करने का बहुत ज़्यादा इच्छुक है, जिसे यागो पूरे प्ले में धोखा देता है और लास्ट में यागो ही इसे मार देता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है रोजालिन इन एज यू लाइक इट में है सेंट्रल कैरेक्टर है हु स्पेंड टू बुल्क ऑफ द प्ले इन एग्जाइल एंड द फॉरेस्ट ऑफ अर्डर डिस्गाइज एज अ बॉय कॉल्ड गैनीमेड। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जो रोजालिन है वो एज यू लाइक इट में है, प्ले की मेन कैरेक्टर है और प्ले का मोस्ट ऑफ द पार्ट आर्डन के जंगल में वनवास में ये बिताती है और ये भी डिस्गाइज कर लेती है अपने आप को, एक लड़के के भेष में आ जाती है। नाम क्या रखती है, गैनीमेड। एक रोजालिन आपको कहाँ मिलेगी, लव्स लेवल लॉस्ट में। अच्छा रोजालिन भी 3-4 जगह है, ये ध्यान रखना है। एक रोजालिन आपको लव्स लेवल लॉस्ट मिलेगी, ये लेडी अटेंडिंग है ऑन द प्रिंसेस ऑफ फ्रांस, यानी कि फ्रांस की राजकुमारी की रोजालिन है, वो बिकम्स रोमांटिकली इंटेक्ट द बेरोन, जो बेरोन से प्यार करती है रोजालिन, ठीक है। और एक रोजालिन आपको रोमियो एंड जूलियट में मिलेगी, अ लेडी हु रोमियो इज इनिशियली इन लव विद बिफोर फॉलिंग फॉर जूलियट। तो जब रोमियो एंड जूलियट स्टार्ट होता है उस समय रोमियो किससे प्यार करता है, वो रोजालिन नाम की लड़की से प्यार करता है, जब वो जूलियट से नहीं मिला रहता है उसके पहले। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है रटलैंड, रटलैंड नाम का कैरेक्टर आपको कहाँ मिलेगा, ये हेनरी 6 पार्ट 3 में मिलेगा। ये सबसे यंगेस्ट सन ऑफ रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क है, किल्ड इन द बैटल वाइल स्टिल अ बॉय बाय क्लिफोर्ड। तो ये ध्यान रखना है। जो रटलैंड मैंने बताया ना, ड्यूक ऑफ यॉर्क के 4 बेटे होते हैं, एक रिचर्ड होता है, एक एडवर्ड होता है, ये सबसे छोटा बेटा होता है रटलैंड, एक और होता नाम नहीं याद आ रहा उसका, ठीक है। तो इसको ना जब बैटल होता है ना, बैटल के द्वारा जब ये लड़का ही रहता है तभी इसको क्लिफोर्ड के द्वारा मार दिया जाता है। ये रिचर्ड का भाई ही रहता है रटलैंड, रिचर्ड ड्यूक ऑफ यॉर्क का बेटा रहता है। नेक्स्ट पे आएंगे सेबेस्टियन। सेबेस्टियन आपको कहाँ पे मिलेगा, सेबेस्टियन नाम के भी 2 कैरेक्टर हैं। एक सेबेस्टियन आपको 12th नाइट में मिलेगा, ठीक है। एक सेबेस्टियन आपको 12th नाइट में मिलेगा, द ट्विन ब्रदर ऑफ वियोला हु इज ऑफन मिस्टेक फॉर हर मेल पर्सोना सिजेरियो ओलिविया मैरीज हिम अंडर द मिस एप्रीहेंशन। तो ये एक चीज़ याद रखनी है, 12th नाइट में है, वियोला का भाई है, ठीक है। एक सेबेस्टियन वियोला का भाई है। और एक सेबेस्टियन आपको कहाँ मिलेगा, टेम्पेस्ट में मिलेगा, द ब्रदर ऑफ अलोंजो हु कॉन्स्पायर्ड विद एंटोनियो मर्डर अलोंजो एंड गुंजालो। एक सेबेस्टियन आपको कहाँ पे मिलेगा, टेम्पेस्ट में मिलेगा, ये ओलोंजो का भाई रहता है टेम्पेस्ट में, ठीक है, जो एंटोनियो के साथ मिलकर ओलोंजो और गुंजालो की हत्या की साजिश रचता है। एक आपको नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ड्यूक सीनियर, ये एज यू लाइक इट में मिलेगा, फादर ऑफ रोजालिन। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है शाइलॉक, शाइलॉक नाम का कैरेक्टर मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, ये एक जूइस है, जूइस मनी लेंडर है हु क्लेम्स अ पाउंड ऑफ एंटोनियो फ्लेश। तो ये एक ना जूइस मनी लेंडर है, ये चीज़ें याद रखनी है। साइलोक का एक यहूदी साहूकार है जो एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस का दावा करता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है सिसिनियस वेलुटस एंड जूनियस ब्रूटस, ये दोनों आपको ना कोरियोलिनस में मिलेंगे। ये दोनों कैरेक्टर आपको कहाँ मिलेंगे, कोरियोलिनस में, 2 ऑफ द ट्राइब्यूनस ऑफ द पीपल एंड द प्रोटैगनिस्ट चीफ पॉलिटिकल एनिमीज। तो ये ध्यान रखना है, ये दोनों कैरेक्टर ना, ये दोनों जो कैरेक्टर हैं ये लोगों को 2 रिप्रेजेंट, यानी कि ट्रिब्यून और एक हीरो कोरियोलिनस के मुख्य राजनीतिक दुश्मन है दोनों, यानी कि दोनों कोरियोलिनस में मिलते हैं। सिल्विया नाम की कैरेक्टर 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना में मिलेगी, द फेथफुल लवर ऑफ वैलेंटाइन एंड द विक्टिम ऑफ एन अटेम्प्ट रेप्ड बाय प्रोटियस। तो ध्यान रखना, सिल्विया जो है ये 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना में मिलती है, वैलेंटाइन की ये वफादार प्रेमिका है और प्रोटियस इसका रेप करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है टॉम स्नाउट, टॉम स्नाउट कहाँ मिलेगा, मिडसमर नाइट ड्रीम में। ये जो कैरेक्टर है ये एक टिंकर है, टिंकर मतलब ठठेरा, हु प्लेज वॉल इन द प्ले विद इन द प्ले पारामिस एंड थिस्मे, पिरामिस एंड थिस्मे। तो ये जो ना टॉम स्नाउट है ना, ये आपके मिडसमर नाइट ड्रीम में एक टिंकर है। इसमें जो प्ले हुआ था, प्ले विद इन अ प्ले, जिसका नाम था प्ले का पिरामिस एंड थिस्बे, इसमें ना एक वॉल की भूमिका निभाता है टॉम स्नाउट, ठीक है, एक वॉल की भूमिका निभाता है, तो ये ध्यान रखना। स्टीफेनो, स्टीफेनो नाम का जो कैरेक्टर है, स्टीफेनो 2 कैरेक्टर हैं। एक आपको स्टीफेनो कहाँ मिलेगा, टेम्पेस्ट में मिलेगा। ये एक ड्रंकन बटलर है, यानी कि शराबी बटलर है, हु कंस्पायर्स विद कैलिबन एंड ट्रिंकुलो टू किल प्रॉस्पेरो बिकम किंग ऑफ द आइलैंड। तो एक आपको कहाँ मिलेगा, जो स्टीफेनो है ये टेम्पेस्ट में है, जो कि शराबी बटलर है, सेवक है, कैलिबन और ट्रिंकुलो के साथ मिलकर प्रॉस्पेरो को मारने और आइलैंड का राजा बनने की साजिश रचता है। किसके साथ मिलकर, उसके साथ कैलिबन और ट्रिंकुलो के साथ मिलकर। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है स्टीफेनो, ये कैरेक्टर आपको मर्चेंट ऑफ वेनिस मिलेगा, ये पोर्सिया का सर्वेंट है स्टीफेनो। तो ये बाल्थेजर और ये स्टेफेनो दोनों पोर्सिया के सर्वेंट हैं, दोनों को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है टमोरा,
ये आपको कहाँ मिलेगी? टाइटस एंड्रोनिकस में मिलेगी। एविल क्वीन ऑफ गॉथ हु मैरिज सैटर्निनस। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। जो तमोरा है ना, ये टाइटस एंड्रोनिकस में है, गोथ की रानी है, बहुत ही दुष्ट रानी है, और ये सैटर्निनस से शादी कर लेती है। सैटर्निनस का जो भाई रहता है ना, बेसेनस, जिसकी सगाई लाविनिया से होती है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है थायसा, ये पेरिकल्स में मिलेगी। वाइफ ऑफ द टाइटल कैरेक्टर हु इज बिलीव्ड डेड एंड बरीड एट सी, हाउएवर हर कॉफिन वाज अप ऑन द शोर। शी इज रिवाइव्ड बाय द अगर बात करेंगे यहाँ पे सैरिमन। सी ऑल्सो बिकम्स अ प्रिस्टेस एट द टेम्पल ऑफ डायना। देखिए यहाँ पे ये जो थाइसस है ना, थायसा है ना, ये थायसा नाम की कैरेक्टर पेरिकल्स में लेगी, और थायसा जो है ना, ये पेरिकल्स की बीवी रहती है, ठीक है। पेरिकल्स की ये पत्नी रहती है, जिसे मरा हुआ मानकर समुद्र में दफना दिया जाता है। लेकिन जो उसका ताबूत है वो किनारे पे आ जाता है। जब इसको फेंक दिया जाता है समुद्र में, पेरिकल्स ही फेंक देता है, उसको लगता है कि मेरी पत्नी मर चुकी है, तो वो सोचता है समुद्र में ही दफन कर दिया जाए। तो ताबूत को फेंक दिया जाता है, लेकिन ताबूत किनारे पे आ जाता है, और उसे एक सिरमियन द्वारा दोबारा से, मतलब उसे बचाता कौन है? एक सिरमियन नाम का पर्सन, इसे थायसा को एक सिरमियन नाम का पर्सन बचा लेता है। और लास्ट में क्या होता है? पेरिकल्स को डायना के मंदिर में एक पुजारिन भी बन जाती है। लास्ट में ये जो थायसा है ना, डायना के टेम्पल में पुजारिन बन जाती है, और डायना ही, ये कौन रहती है? चैस्टिटी की देवी रहती है, और पेरिकल्स के सपने में जाके दिखाती है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है, तुम इस मंदिर के पास आओ। तो ये मंदिर पे आता है, डायना के मंदिर पर, तो थायसा से मुलाकात लास्ट में हो जाती है, मिल जाती है इसको पत्नी। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है टिमोन ऑफ एथेंस में मिलेगा। ये जो सेंट्रल कैरेक्टर है इस प्ले का, हुज ओवर जनरॉसिटी लीड्स हिम टू इनटू पॉवर्टी एंड हिज फ्रेंड्स अबेंडेड हिम। तो जो टिमोन है, ये टिमोन ऑफ एथेंस में मिलेगा, प्ले का मेन कैरेक्टर है। ये बहुत ज़्यादा जनरॉसिटी है, मतलब जनरॉसिटी है, यानी कि बहुत ज़्यादा उदारता है, और उदारता ही इसे कहाँ लेके जाती है? पॉवर्टी की तरफ ले जाती है। और जब इसके पास पैसे नहीं रहते, जब तक पैसे रहते तब तक वो खूब उड़ाता है अपने दोस्तों में, लेकिन जब पैसे खत्म हो जाते हैं तो इसके दोस्त भी इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है टाइटेनिया। तो मिडसमर नाइट ड्रीम में क्वीन ऑफ फेरीज है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लव इन आइडलनेस ही फॉल्स इन लव विद बॉटम। तो ये ध्यान रखना है, टाइटेनिया जो है ये मिडसमर नाइट ड्रीम के परियों की रानी है, और उस जादुई फूल के प्रभाव से इसे बॉटम से प्यार हो जाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है टाइटस लार्टियस एंड कॉमिनियस। ये जो दोनों कैरेक्टर हैं ना, टाइटस लार्टियस और कॉमिनियस, ये कोरियोलेनस में मिलेंगे। ये दोनों प्ले लीडर्स ऑफ द रोमन फोर्सेस अगेंस्ट द वेलेशियन। तो ये दोनों जो कैरेक्टर है ना, ये वेलेशियन के खिलाफ रोमन सेना के नेता हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है ये आपके विसेंजियो है। विसेंजियो ये कैरेक्टर मेजर फॉर मेजर में मिलेगा। विसेंजियो द ड्यूक ऑफ वियना हु इज डिस्गाइज एज अ फ्रायर लोडोविक, ही इंट्रिग्स टू अचीव जस्टिस फॉर इसाबेला एंड अदर वर्चुअस कैरेक्टर। तो ये जो विसेंशियो है ना, विसेंशियो ये मेजर फॉर मेजर में है, और ये ड्यूक ऑफ वियना, वियना का राजा यही रहता है, विसेंशियो ही रहता है, ठीक है। विसेंशियो रहता है ड्यूक, मतलब वियना का ड्यूक होता है, जो फ्रायर लोडोविक का, ये भी डिस्गाइज कर लेता है अपने आप को, अपना राजपाट छोड़ के थोड़े दिन के लिए राजपाट किसे दे देता है? एंजिलो को दे देता है, और ये अपने आप को डिस्गाइज करके कहाँ चला जाता है? अपने आप को डिस्गाइज कर लेता है, ताकि अपने राजपाट को देखे कैसा संभाल रहा है, बाहर की जनता कैसी है। तो ये अपने आप को भी डिस्गाइज कर लेता है, तो नाम क्या रखता है? फ्रायर लोडोविक, ठीक है। और इसाबेला और भी जितने भी वर्चुअस कैरेक्टर के लिए न्याय पाने की योजना भी बनाता है यही। लास्ट जो कैरेक्टर है वियोला, ये 12th नाइट में मिलेगी। द हीरोइन ऑफ द प्ले हु कॉल्स हरसेल्फ सिजेरियो इन हर मेल डिस्गाइज एंड हर ब्रदर सेबेस्टियन हु इज समटाइम कॉल्ड सिजेरियो बीइंग मिस्टेकन हिज सिस्टर। तो वियोला जो है ये 12th नाइट में मिलेगी, प्ले की हीरोइन ये है, और ये भी अपने आप को डिस्गाइज कर लेती है। जब ये डिस्गाइज कर लेती है, मेल रूप में डिस्गाइज कर लेती है, तो अपना नाम क्या रखती है? सिजेरियो। और इसका भाई भी, इसके भाई का नाम है सेबेस्टियन, ठीक है। इसके भाई मतलब इसके भाई सेबेस्टियन को अक्सर लोग गलती से सिजेरियो समझ लेते हैं इस प्ले में। तो ये थे पूरा कैरेक्टर मैंने कवर कर दिया 1 घंटा 27 मिनट में, पूरा कैरेक्टर को कवर कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, अब 1-2 बार पढ़ेंगे ना सारे कैरेक्टर। अब इतने साल से अब तैयारी कर रहे हैं, कम 2-3 साल तो हो ही गया है, तो मुझे लगता है आधे से ज़्यादा कैरेक्टर सबका क्लियर होगा। ऐसा नहीं है बस इक्का दुक्का हो सकता है थोड़ा बहुत ना क्लियर हो, 1-2, ऐसा नहीं कि सारे कैरेक्टर बल्कि आपको याद होंगे। बस रिकॉल के लिए ये वीडियो थी, आप रिकॉल कर लीजिए, एक बार रिविज़न कर लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। फिर इसका हम प्रैक्टिस जल्दी में लेके आऊँगी, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कितना भूलें कितना याद है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। और अपना फीडबैक लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज़रूर किया करें, ताकि मैं इसी तरह वीडियो देती रहूं। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, आपका लाइक करना भी ज़रूरी है, आपका प्यार और सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं वीडियो देती रहूं अगर आपका प्यार और सपोर्ट बना रहा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।